हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इंतजार हुआ खत्म। ए फ्लैट, चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ, विल्सन फैमिली का जाना। ओम नमः शिवाय। ब्राइट स्टार टेक्नोलॉजी। कुछ देर तक ग्रुप हग करने के बाद सब एक दूसरे से अलग हुए। इस वक्त सबके चेहरे पर मुस्कान था। कभी न हंसने वाले रॉबिन और वीर के चेहरे पर भी इस वक्त सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ एक मुस्कान था। जब से जन्नत का जन्म आही के रूप में हुआ है, तब तक इनको जिंदगी जीने की नई वजह मिली है। जी तो पहले ही रहे थे, लेकिन सिर्फ बदले के लिए इनके जिंदगी में कोई खुशियां नहीं था। सही मायनों में जन्नत के साथ इनका भी रीबर्थ हुआ है। इन सबको एक साथ मिलने का बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए जब भी मिलते उन पलों को अच्छे से एंजॉय करते। रॉबिन, आही से डॉल इंडिया जाने के बाद आप पर खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां तक हम लोगों ने पता किया है, राजपूत फैमिली रॉयल जरूर है, लेकिन इनके दोस्तों से ज्यादा दुश्मन है। राजपूत फैमिली पर हमेशा दुश्मनों का खतरा बना रहता है। कौन अपना है और कौन दुश्मन, ये जानना काफी मुश्किल है। आही मुस्कुराते हुए, डोंट वरी ब्रो, आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ। आप लोग को पता नहीं मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ, और अगर मैं कभी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो भी आप लोग हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। वीर सीरियस आवाज में, जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, हर मुसीबत से लड़ सकती हो, लेकिन चाहे जो हो जाए, कंडीशन कुछ भी हो, इस बार तुम पहले वाली गलती नहीं करोगी। तुम जहां भी जाओगी हम सबको अपना लोकेशन शेयर करोगी, और स्ट्रेक्ट गार्ड्स 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगे। अकेले किसी भी खतरनाक जगह पर नहीं जाओगी। आही अच्छे बच्चे जैसे हाँ में सिर हिला दी। आही कुछ याद कर वीर से, ब्रो, गॉडफादर के केस में कोई अपडेट आया क्या? उन लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन मिला? वीर, हमने गॉडफादर के नए पुराने दोस्त हो या दुश्मन, सबको इन्वेस्टिगेट कर लिया, लेकिन उनमें से किसका भी उनके मौत में हाथ नहीं है। मानिक, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा जैसे हम लोग गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मानिक की बात सुन सब सोचने लगे। तभी आही को अचानक कामरान की बोली आखिरी बात याद आया। उसको ऐसा लगा जैसे कामरान के उन बातों का मतलब कुछ और था। आही वीर से, ब्रो, अब आप डैड की नहीं मेरे मॉम के पास्ट को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, साथ ही उनके फैमिली के बैकग्राउंड का पता कीजिए, उनके माता पिता की पूरी बायोडेटा निकालिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मुझे लगता है इस बार हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। आही की बात सुन वीर और बाकी सब कुछ हद तक बातें समझ गए। ऐसे ही कुछ देर बातें कर वीर और रॉबिन अपने अपने माफिया वाले काम के लिए निकल गए। अलीशा और सौर्य इंडिया जाने की तैयारी करने चले गए। आही के इंडिया पहुंचने से पहले उनको उसके लिए सब कुछ रेडी करना था। वह आही के साथ कोई लापरवाही नहीं कर सकते हैं। मानिक भी आही के बताए काम को करने चला गया। आही भी अपने पेंडिंग काम को कंप्लीट करने लगी। ऐसे ही आज का दिन निकल गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन विल्सन फैमिली इंडिया जाने के लिए रेडी हो गई। उनके निकलने से पहले ब्राउन और स्मिथ फैमिली आही से मिलने आए। आज के बाद पता नहीं उनकी मुलाकात आही से कब होगा। थॉमस और लियोन आही को मुस्कुराते हुए अपने गले लगा लिया, अपना ध्यान रखने को बोले। उनके आंखों में हल्की नमी आ गया। वही अन्ना और एमा रोने लगी तो आही उनको शांत करवा उनके गले लग गई। सबकी क्यूट डॉल थी आही। चार्ली और रिचर्ड आही को खुद का ध्यान रखने को बोलते हुए काफी इमोशन हो गए। एरिक के जैसे दोनों आही को अपनी बच्ची के जैसे मानते थे। निक, डिनायल और नैन्सी एक तरफ खड़े अपने आंखों में नमी लिए आही को देख रहे थे। कुछ देर बाद सब एक साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कुछ देर बाद विल्सन फैमिली का प्राइवेट जेट अमेरिका से इंडिया के लिए निकल गया। ब्राउन और स्मिथ फैमिली वहां से निकल गए। दिल्ली, जब से ज्योति जी, निष्ठा और काहिरा को आही के आने का पता चला था, तब से वो लोग उसके आने की तैयारी में लगे थे। काहिरा आही का रूम आरव के फ्लो पर दूसरे तरफ रेडी करवाए। दिव्या जी से पूछ, बिल्कुल आही के पसंद का। काहिरा को इतना खुश देख सब लोग काफी खुश थे। आज शाम को राघवेंद्र जी घर के बाकी लोगों को भी विल्सन फैमिली साथ ही आही के आने का बता दिए। साथ ही सबको ये भी पता चल गया आही राजपूत परिवार की असली प्राइंसेस है। उनकी छोटी बहन और राजपूत परिवार की प्राइंसेस आने वाली है। ये जानकर रूही, रुद्र और कियान बहुत खुश थे। रूही भी यह जानकर काफी खुश थी कि उसकी छोटी बहन आने वाली है, लेकिन रूही, उसके मन में एक डर था कहीं आही उसको पसंद नहीं की तो फिर अपने ख्यालों को साइड कर सबसे साथ आही के आने की तैयारी करने लगी। सबके ज्यादा कियान खुश था, क्योंकि अब घर में उससे भी छोटी कोई आने वाली थी। आहिर, शिवाय और आरव तीनों मिलकर राजपूत मेंशन की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिए। अब मेंशन में बाहर का कोई नहीं आ सकता। सब लोग को कल का इंतजार था। आहिर्स रूम, कल का सोच काहिरा खुशी के साथ काफी घबराहट हो रहा था, जिसके कारण उसको नींदें उड़ रही थी। वह बालकनी में लगे झूले पर बैठे एक तक चांद को देखते हुए अपने ख्यालों में गुम थी।
काहिरा अपने सोच में गुम थी, तभी वहां आहिर आए। काहिरा को अपने सोच में गुम देख वह उनके पास झूले पर बैठ पीछे से गले लगा प्यार भरे स्वर में कहा, अब तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आपकी बेटी आपके पास आ रही है। फिर चेहरे पर परेशानी किस बात की है? आपको किस बात की चिंता है? आहिर की बात सुन काहिरा उनके सीने पर अपना सिर रख हल्की आवाज में, अहीर हमें कल का सोच डर लग रहा, क्या वह हमें अपनी मां मानेगी? जन्म से आज तक हमने अपनी बच्ची का चेहरा नहीं देखा, क्या इनके लिए वह हमें दोषी मानेगी? आहिर उनको अपनी बाहों में भर, वह आपका अंश है, उन्हें अच्छे से पता है आपकी और हमारी क्या मजबूरी थी। हमारा यकीन मानिए, आप सिर्फ एक बार उनके सामने अपनी बाहें फैला लेना, देखना कैसे अलगे पल वह दौड़कर आपके गले लग जाएगी। आहिर की बात सुन काहिरा मुस्कुराते हुए, क्या ऐसा सच में होगा? आहिर, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन कल के लिए आपको फ्रेश दिखना होगा और जिसके लिए हमें सोना होगा। तो चलिए अब सो जाते हैं, काफी रात हो गया है। फिर दोनों रूम में सोने चले गए। कैसा होगा आही का इंडिया में राजपूत फैमिली के साथ पहला दिन? क्या करने वाले हैं राजपूत ब्रदर अपनी प्राइंसेस के लिए? विल्सन फैमिली का इंडिया आना। मंदिर, इंडिया, दिल्ली। सुबह के 6 बजे एक प्राइवेट जेट दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर रुका। सुबह होने के कारण इस वक्त एयरपोर्ट पर ज्यादा लोग नहीं थे। विल्सन फैमिली दुनिया टॉप 10 रिचेस्ट फैमिली में से एक है। अगर मीडिया को इनके इंडिया आने का पता चलता तो अभी तक दिल्ली में तहलका मच जाता। जेट से रॉबर्ट, एडवर्ड, दिव्या जी और आरती जी पहले उतरी, उनके पीछे एल्बर्ट, एरिक और आही उतरे। अपने जन्मभूमि पर सालों बाद कदम रखते ही दिव्या जी और आरती जेड के चेहरे पर मुस्कान के साथ आंखों में नमी आ गया। दिव्या जी खुशी भरी आवाज में आरती जी से, मां आज सालों बाद अपने भारत की धरती पर कदम रख, ऐसा लग रहा जैसे कुछ खोया हुआ मिल गया। आरती जी चारों तरफ देखते हुए, सही कहा, अपना देश अपना ही होता है, चाहे कहीं भी रहो, लेकिन असली सुकून तो अपने घर में ही मिलता है। आरती जी और दिव्या की बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। रॉबर्ट और एडवर्ड अपने अपने पत्नी को देखने लगे, जिनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी था। आही, एल्बर्ट और एरिक के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गया अपनी मोम और दादी को खुश देख। एरिक रॉबर्ट से, दादू एयरपोर्ट के पास वाले होटल में मैंने हम सबकी बुकिंग कर दी है। वहां चलकर पहले फ्रेश होकर कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद राजपूत मेंशन के लिए निकलेंगे। सबको एरिक की बात ठीक लगा, इसलिए सब आगे बढ़ने लगे। उनके आगे बढ़ते ही विल्सन फैमिली के गार्ड्स उनको चारों तरफ से घेर लिए। उनके बीच से होते हुए सब विप एरिया को क्रॉस कर एयरपोर्ट से बाहर निकले। बाहर कई महंगी सारी गाड़ियां लगी थी। रॉबर्ट, आरती जी एक गाड़ी में, एडवर्ड, दिव्या एक गाड़ी में, वही एरिक, एल्बर्ट और आही एक गाड़ी में बैठकर होटल के लिए निकल गए। उनके पीछे वाली गाड़ी में बॉडीगार्ड भी बैठ गए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी होटल के बाहर आकर रुका, सब गाड़ी से उतर लिफ्ट की ओर बढ़ गए। वही एरिक एक होटल स्टाफ से रूम की चाबी लेकर सबको दे दिया। कुछ पल बाद उनका फ्लो आ गया। एडवर्ड, रॉबर्ट, आरती, दिव्या, एल्बर्ट अपने अपने रूम में चले गए। वही आही और एरिक उनके पीछे रह गए। आही फोन पर बात कर रही थी, वही एरिक उसके आने का इंतजार। कुछ देर बात करने के बाद आही एरिक के पास आकर, भाई हॉस्पिटल से कॉल आया था, एक क्रिटिकल पेशेंट को अटेंड करने मुझे अभी जाना होगा। एरिक आही से, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अकेले नहीं जाओगी। आही एरिक से, भाई आपके आने की जरूरत नहीं है, मैंने सौर्य को कॉल कर दिया है, वह आता होगा, मैं चेंज करके थोड़ी देर में निकल जाओगी। एरिक आही की बात समझ, ठीक है हॉस्पिटल में अपना काम खत्म कर मुझे कॉल करना। आही हाँ में सिर हिला अपने रूम में चली गई। 30 मिनट बाद आही रेडी होकर होटल से सौर्य और अलीशा के साथ निकल गई। आही अपने फोन पर पेशेंट की सारी रिपोर्ट पढ़ चुकी थी। कार में बैठे ही आही का ध्यान शिव जेड के मंदिर पर गया। वहां से घंटियां बजने साथ ही आरती होने की आवाज सुन आही का अशांत दिल और दिमाग शांत हो गया। आही का दिल उस मंदिर में जाने का हुआ, इसलिए सौर्य को बोल वह का रुकवा, अपने फेस पर नॉर्मल मास्क लगा मंदिर की ओर बढ़ गई। मंदिर के अंदर आकर आही भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतिमा के आगे खड़ा हो उनको ध्यान से देखने लगी। जन्नत को भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब से उसका रिबर्थ आही के शरीर में हुआ था तब से उसको भगवान को विश्वास हो गया था। आही अपने दोनों हाथ जोड़ आंखें बंद कर मन में, मैं नहीं जानती आपने मुझे जिंदगी जीने का दूसरा मौका किस खास मकसद के कारण दिया है, लेकिन आज मैं आपसे और खुद से वादा करती हूँ, जिस भी कारण से मेरा रीबर्थ हुआ है उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगी। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। फिर अपनी आंखें खोल भगवान को देखते हुए, आज मैं सच्चे दिल में आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे दूसरी जिंदगी के साथ इतना अच्छा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। मैं अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी।
भगवान जी से आशीर्वाद लेकर आही जैसे ही पीछे मुड़ने लगी, सामने से आती के एक औरत से टकरा गई। सामने वाली औरत गिरती उससे पहले आही उसे और उसके हाथ में पकड़ी पूजा की थाली पकड़ अपनी चिंता भरी आवाज में, आपको लगी तो नहीं ना? आप ठीक हो ना? आही की प्यारी आवाज सुन वह औरत अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगी। उस औरत की आंखें आही के गहरी हरी आंखों पर टिकसा गया। घंटी की आवाज सुन उसको होश आया। वह औरत आही को देख मुस्कुराते हुए, बेटा हम बिल्कुल ठीक है। फिर अपने पूजा की थाल अच्छे से पकड़, थैंक यू बच्चा, आपने हमारी पूजा की थाल गिरने से बचा लिया, अगर आप नहीं बचाती तो अपशगुन हो जाता। आज की पूजा हमारे लिए बहुत जरूरी है। उस औरत की बात सुन आही मुस्कुराते हुए, इट्स माई प्लीज अ प्रिटी लेडी, एनीथिंग यू। आही की बात सुन उस औरत के आंखों में एक चमक दिखने लगा। तभी पंडित जी उस औरत के पास आकर उससे आदर से बोले, रानी सा आप यहाँ। पंडित जी की बात सुन वह औरत, जो और कोई नहीं ज्योति राजपूत थी, वह मुस्कुराते हुए उनको पूजा की थाल देकर बोली, पंडित जी आज सालों बाद हमारी राजकुमारी, हमारी लाडो अपने घर आ रही है, इसलिए आज आप उनके नाम का पूजा करिए। ज्योति जी की बात सुन पंडित जी मुस्कुराते हुए, आखिर सालों बाद ईश्वर ने आप लोगों का इंतजार सफल कर ही दिया, आपके घर की खुशियां वापस आने वाली है। फिर उनके हाथ से पूजा की थाल लेकर चले गए। पता नहीं क्यों आही को ज्योति जी की बात सुन अजीब सी फीलिंग महसूस हुआ, उसको ज्योति जी से एक अपनापन महसूस हुआ। कुछ वैसा ही आही को देख ज्योति जी को महसूस हुआ। आही अपनी फीलिंग को इग्नोर कर ज्योति जी से, प्रिटी लेडी अब आप पूजा करो, मैं जाती हूँ। आही की बात सुन ज्योति जी, बेटा जाती हूँ नहीं बोलते, जाकर आती हूँ बोलते हैं। आही मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला वहां से निकल गई। उसके जाते ही वहां राघवेंद्र जी आए। ज्योति जी राघवेंद्र जी को देख, क्या आपने दान का सामान गरीबों में बंटवा दिया? राघवेंद्र जी, हाँ हमने बंटवा दिया, साथ ही मंदिर में दान भी दे दिया, क्या आपकी पूजा हो गई? ज्योति जी, हाँ हो ही गया, बस पंडित जी आते होंगे। राघवेंद्र जी, ठीक है अपनी पूजा जल्दी पूरी करिए, हमें प्रायंसेस के आने से पहले मेंशन पहुंचना है। फिर दोनों भगवान शिव जी और माता पार्वती के आगे हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगे। आही जैसे ही मंदिर से बाहर निकली उसका फोन बजा, कॉल इंपॉर्टेंट होने के कारण वह रोड के एक तरफ खड़ी होकर बातें करने लगी। आही को बात करे 15 मिनट हो गया था, वह अपनी बात खत्म कर जैसे ही गाड़ी की तरह जाने लगी, अचानक उसका ध्यान अपने सामने गया। सामने का नजारा देख उसके आंखों में खून उतर आया और वह सामने की ओर भागी। तो क्या देखा आही ने? क्या ज्योति जी पहचान पाएगी आही को? क्या करने वाली है आही? अटैक? आही को लगी चोट, जहर। आही फोन पर अपनी बात खत्म कर जैसे ही का की ओर बढ़ने लगी, अचानक उसका ध्यान अपने सामने गया। सामने का नजारा देख उसके आंखों में खून उतर आया और वह सामने की ओर भागी। दरअसल आही के थोड़ी दूर पर ज्योति जी रोड के साइड में अपने हाथ में पूजा की थाल लिए खड़ी थी। उनके आसपास कई सारे गार्ड्स खड़े थे, लेकिन किसी का भी ध्यान उनके सामने से तेज रफ्तार में आती हुए 3 बाइक पर नहीं गया, जिस पर दो लड़के बैठे थे। पीछे वाले लड़के के हाथ में धारदार चाकू साथ ही कुछ नुकीले हथियार था। उनका निशाना ज्योति जी का गला था। आही समझ गई, जरूर वो लोग ज्योति जी को मारना चाहते हैं, इसलिए बिना देर किए आही ज्योति जी के ओर भागी। कोई कुछ समझता उससे पहले उनके हमला करने के कुछ सेकंड पहले आही जल्दी से उनको अपनी तरफ खींच ली। आही के तेज रफ्तार के कारण उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ज्योति जी को बचाने में उस आदमी के चाकू से आही के कंधे और हाथ पर गहरा कट लग गया। चोट लगने के बाद भी आही के मुंह से आवाज नहीं निकला। उन 2 बाइक के पीछे 4 बाइक आ रहा है। ज्योति जी पर हमला होते ही गार्ड्स उनको चारों तरफ से घेर लिए, लेकिन बाइक पर बैठे हमलावर काफी चालाक थे, वह उन गार्ड्स को घायल करने लगे। अचानक हुए इस हमले के कारण वहां भगदड़ मच गया। रोड के दूसरे तरफ खड़े अलीशा और शौर्य का ध्यान जैसे ही गार्ड्स के बीच खड़े आही पर गया, वह भागते हुए आकर उन बाइक वालों और अटैक कर दिए। शौर्य और अलीशा के अटैक करते हुए वो लोग वहां से भाग गए। उनके भागते ही अलीशा अपने वॉच से अलर्ट का मैसेज अपने टीम की भेज दी। कुछ मिनटों में सब कुछ शांत हो गया। अचानक खुद पर हुए इस हमले के कारण ज्योति जी सदमे में चली गई। उनकी सांसें तेज होने लगा, वह पैनिक करने लगी। आही ज्योति जी को अपने गले लगा, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। आही उनको संभाल रही थी, तभी वहां राघवेंद्र जी भगाते हुए वहां आए। ज्योति जी पर हुए इस हमले को राघवेंद्र जी अपनी आंखें से देखे, इसलिए वह भागते हुए उनके पास आए। कुछ देर पहले उनको एक कॉल आ गया था, इसलिए वह थोड़ी दूर पर जाकर बात करने लगे। राघवेंद्र जी फिक्र भरी आवाज में, रानी सा आ ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या आपको कहीं चोट आया? राघवेंद्र जी की बात सुन आही और ज्योति जी उनको देखने लगी। ज्योति आही से दूर होकर राघवेंद्र जैद के गले लग सिसकने लगी।
उनका शरीर अभी भी डर से कांप रहा था। वह जिंदगी में पहली बार मौत को इतने करीब से देखी थी। आही ने काले कपड़े पहने थे, इसलिए किसी का ध्यान उसके चोट पर नहीं गया, और वैसे ही आही के लिए ये चोट काफी नॉर्मल था। डर तो राघवेंद्र जी भी गए थे, उनकी सांसें भी तेज हो गया था। राघवेंद्र जी खुद को संभाल लिए, लेकिन ज्योति जेड के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। उन दोनों की ऐसी हालत देख आही को बहुत बुरा लगा। डॉक्टर होने के कारण आही समझ गई अगर ज्योति जी को जल्दी से एक सदमे से बाहर नहीं निकाला गया तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ज्योति जी का ध्यान भटकाने के लिए आही अपनी प्यारी आवाज में, प्रिटी लेडी, आपके आंखों में यह आंसू अच्छे नहीं लगते, रोते हुए आप अच्छी नहीं लगती हो। आही की बात सुन ज्योति जी राघवेंद्र जी से अलग होकर उसको देखने लगी। राघवेंद्र जी भी अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगे। अपने सामने खड़ी लड़की की हरी आंखें देख राघवेंद्र जेड के हरी आंखें में हैरानी दिखने लगा। आही की आंखें बिल्कुल उनके और अहीर के जैसी थी। ज्योति जी अपने आंख में आए नमी को साफ कर आही से, हम नहीं रो रहे। उनकी बात सुन आही मुकुराने लगी। राघवेंद्र जी आही से अपनी सॉफ्ट आवाज में, बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने एक नहीं दो जिंदगियां बचाई है, आपने हमारी रानी सा के साथ हमारी भी जिंदगी बचाई है। राघवेंद्र जी की बात सुना ही उनको ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अचानक उसके आंखों में चमक दिखने लगा, फिर वह ज्योति जी को देखकर मुंह बनाकर अपनी क्यूट आवाज में, प्रिटी लेडी, आई कांट बिलीव आपकी ऐसी चॉइस है। आही की बात सुन राघवेंद्र जी उसको अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगे। वह समझ गया ही जरूर उनकी बात कर रही है। वही ज्योति जी उसको कंफ्यूजन में देखने लगी। ज्योति जी बेटा आपके कहने का मतलब हम समझे नहीं। आही प्रिटी लेडी आप कितनी यंग एंड ब्यूटीफुल हो, फिर आपने इन जैसे ओल्ड मैन को कैसे पसंद कर लिया। अपने किए ओल्ड सुनकर राघवेंद्र जी आही को गुस्से में घूरने लगे। उनके अपने लिए ओल्ड सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने उम्र से काफी कम लगते थे, लेकिन आही तो आही थी। वही आही की बात सुन ज्योति जी मुंह दबाकर हंसने लगी। राघवेंद्र जी आही से हल्के गुस्सा में, अपने हमें ओल्ड कैसे कहा, हम किस एंगल से आपको ओल्ड लगते हैं, हम अभी भी आपके जवान हैं। ओल्ड आपके दादू होंगे। लो भाई अब इनको कौन बताए, ये खुद को भी ओल्ड बोल रहे हैं। अब तो मैं ये सोचकर एक्साइटेड हो रही हूँ जब इनको पता चलेगा सामने खड़ी लड़की इनकी पोती है तो इनका क्या रिएक्शन होगा। आही मुंह बनाकर अब ओल्ड को ओल्ड नहीं तो क्या गोल्ड बोलेगे। फिर ज्योति जी से, प्रिटी लेडी मैं क्या बोलती हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको यंग मैन से मिलवाऊंगी, आप उनमें से किसी को पसंद कर लेना। अपने ही आंखों में सामने अपने रानीसा के लिए ऐसी बातें सुन राघवेंद्र जी का पारा चढ़ने लगा। वह आही को गुस्से में घूरने लगे, लेकिन वह चाहकर भी उस तरह से गुस्सा नहीं कर पाए जैसा उनका स्वभाव था। वह अभी कुछ बोलते उससे पहले शौर्य आही के पास आकर, बॉस सब आपका वहां इंतजार कर रहे हैं, हमें निकलना होगा। शौर्य की बात सुन आही हाँ में सिर हिला। ज्योति जी से, प्रिटी लेडी अभी मैं चलती हूँ, अगर आपको इनसे बेटर ऑप्शन चाहिए तो बता देना, मैं आपके सामने लाइन लगा दूंगी, बोल राघवेंद्र जी को चिढ़ाने वाला लुक पास कर अपनी कार में बैठ निकल गई। आही के जाते ही राघवेंद्र जी गुस्से बस उसकी कार को घूरते रह गए। वही ज्योति जी जोर जोर से हंसने लगे। आही के इस हरकत से दोनों का ध्यान उस अटैक से हट गया। राघवेंद्र जी ज्योति जी से, आपको बड़ी हंसी आ रही है ना, घर चलकर हम आपको बताते हैं। फिर आही को याद कर, अगर अगली बार वह हमें मिली तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही ज्यादा शैतान बच्ची है, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें ओल्ड बोलने की। ज्योति जी राजा सा आप कैसी बातें कर रहे हैं, कितनी प्यारी बच्ची थी, और वैसे भी उन्होंने गलत क्या बोला। राघवेंद्र जी उनको घूरते हुए, हम आपसे बाद में बात करेंगे, अभी घर चलिए। फिर दोनों कार में बैठ वहां से निकल गए। आही इस कार में बैठ आही सबसे पहले अपना ओवरकोट निकल अपने जख्म को देखने लगी। आही को चोट लगा देख अलीशा पैनिक करते हुए, डॉल आपको चोट कैसे लगी। शौर्य भी आही के चोट देख डर लगा। आही उन दोनों से बिना किसी एक्सप्रेशन के, रिलैक्स कुछ नहीं हुआ है, फिर अपने चोट को अच्छे से देखने लगी। चोट देख आही समझ गई उस चाकू में जहर था, क्योंकि उसकी चोट नीला पड़ने लगा था। अपनी ड्रेसिंग कर आही एक इंजेक्शन निकाल खुद की इंजेक्ट कर ली, जो दुनिया के सारे जहर का एंटीडोट था। वह एंटीडोट आही हमेशा अपने पास रखती है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी हॉस्पिटल की स्ट्रेक्ट पार्किंग में आकर रुका। तीनों का से बाहर निकल स्ट्रेक्ट लिफ्ट से हॉस्पिटल के अंदर चले गए। तो क्या होगा आगे, क्या आही इस हमले के पीछे का कारण पता कर पाएगी, क्या होगा राघवेंद्र जी का रिएक्शन जब इनको आही का सच पता चलेगा। रॉयल वेलकम कहीरा का इंतजार खेम हुआ। राजपूत मेंशन। अचानक ऐसे स्पोर्ट कार को रुकता देख सब उस कार को देखने लगे। जहां तीनों फैमिली कंफ्यूज हो गई, वही विल्सन फैमिली के चेहरे पर मुस्कान आ गया। वो लोग समझ गए इस कार में कौन हो सकता है। एरिक और एल्बर्ट उस कार की ओर बढ़ गए।
दोनों का के पास आकर रुक गए। कुछ पल बाद उस का गेट खुला और वहां से ब्लैक बूट पहने पैर बाहर निकला। अगले ही पल वहां ब्लैक ओवरकोट, हाई पोनी और चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बाहर निकली। भले ही उस लड़की का आधा चेहरा कवर था, लेकिन उसकी हरी और भूरी आंखें कहर ढाने के लिए काफी था। उस लड़की को देख कियांश की जैसे सांसें ही रुक सा गया। वह इन आंखों को सपनों में भी नहीं भूल सकता है। उस लड़की के बाहर निकलते ही वह का वापस तेज रफ्तार से चला गया। सब लोग देखते रह गए। वही एरिक और एल्बर्ट उस लड़की यानी अपनी प्राइंसेस के दोनों तरफ से खड़े हो गए। इस वक्त आही अपने सुबह के कपड़ों में थी। वह हॉस्पिटल में अपना काम खत्म कर डायरेक्ट राजपूत मेंशन आ गई। इस वक्त आही का ऑरा काफी पावरफुल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अपने परिवार और सामने खड़ी तीनों फैमिली पर गया, वह नॉर्मल हो गई। आही को अचानक डेंजरस से क्यूट गर्ल बनता देख दोनों भाई अपना सिर हिला दिए। आही चाहे जितनी भी खूंखार हो, अपने फैमिली के सामने वह एक प्यारी और मासूम बच्ची थी। आही जैसे ही एरिक और एल्बर्ट के साथ आगे बढ़ने लगी, उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगा, साथ ही ढोल नगारे बजने लगा। खुद पर फूलों की बरसात होता देख आही बच्चों के जैसे खुश होकर फूलों को अपने हाथ में लेकर कूदने लगी। उसकी यह क्यूट हरकत देख सब मुस्कुराने लगे। आही विल्सन फैमिली के साथ फूलों के रास्ते से होते हुए मेंशन के मेन गेट पर तीनों फैमिली के सामने खड़ी हो गई। इस वक्त आही के सामने काहिरा अपने हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी, अपने आंखों में नमी और ओठों पर मुस्कान लिए उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अपने सामने राजपूत, रंधावा और शेखवट फैमिली को देख आही पहले शॉक हो गई, लेकिन जल्द ही खुद के इमोशन को कंट्रोल कर ली। भले ही सब लोग आही को पहचान नहीं पाए, लेकिन काहिरा, आरव, कियांश, आशीष और विशाल पहचान गए। अभिनव जी उस वक्त हॉस्पिटल में नहीं थे, इसलिए वह आही को नहीं पहचान पाए। राघवेंद्र जी और जयती जी भी अपने सामने आही को देख हैरान रह गए, क्योंकि दोनों आही को पहचान लिए। काहिरा को सालों बाद देख विल्सन फैमिली के आंखों में भी नमी आ गए। दिव्या और काहिरा ज्यादा वक्त तक नहीं, लेकिन जितना वक्त साथ बिताए बहनों के जैसे बिताए। आरती जी मुस्कुराते हुए काहिरा से, आप क्या अपनी राजकुमारी को देखते रहेगी या उनका स्वागत भी करेगी? आरती जी की बात सुन सबको होश आया। दिव्या जी के इशारे करने पर आही अपने फेस से मास्क हटा दी। आही के खूबसूरत चेहरे को देख तो सब जैसे मंत्रन मुक्त हो गए। कियांश बिना पल के झपकाए एक तक आही के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। आरव और शिवाय भी अपनी बहन को देखने लगे। जिंदगी में आज पहली बार वो लोग इतनी प्यारी परी सी देखने वाली लड़की को देख रहे थे। खूबसूरत लड़कियां सबने दिखी थी, लेकिन खूबसूरती के साथ मासूमियत और इतना क्यूटनेस आज पहली बार देखे थे। कियान बेख्याली में, आई कांट बिलीव शी इज माई लिटिल सिस्टर, शी इज जस्ट लाइक एंगल। रुद्र, यस ब्रो, ये तो बिल्कुल फेरी जैसी दिखती है और इसकी आंखें बिल्कुल चाचू के जैसे है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा ये हमारी बहन, हमारी क्यूट लिटिल प्रिंसेस है। अबीर उन दोनों के सिर पर तपली मार, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो अच्छे से देखकर विश्वास कर लो, ये तुम्हारी की बहन है। अबीर की बात सुन दोनों को होश आया। काहिरा को देख आही की आंखों में भी कुछ इमोशनल दिखने लगा। काहिरा अपने आंखों में नमी लिए आही की आरती की, उसके बाद टिका लगाई। आही के बाद काहिरा रॉबर्ट, एडवर्ड, एरिक, एल्बर्ट, आरती जी और दिव्या जी की आरती करके टिका लाए। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। सबकी आरती होने के बाद निष्ठा जी मुस्कुराते हुए आही के पास आकर उसके पैर के नीचे एक साँचे में गीली मिट्टी रख बोली, जब भी पहली बार राजपूत खानदान में कोई राजकुमारी अपने घर आती है, उसके कदमों के छाप को लेकर हम मंदिर में रखते हैं। इसलिए राजकुमारी, आप अपने पैरों से जूते उतार इस मिट्टी पर अपने शुभ कदमों के छाप लगाए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। निष्ठा जी की बात सुन आही अपने पैरों से बूट निकालने नीचे झुकती। उससे पहले कोई उसके पैरों के पास बैठ गया। उस इंसान को आही के पैरों के पास बैठा देख सब लोग हैरान रह गए। उनके लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं है। इस वक्त आरव आही के पैरों के पास बैठ उसके जूते निकाल रहा था। आही अपने पैर पीछे कर हैरानी भरे लहजे में, ये आप क्या कर रहे हो? मेरे पैर क्यों छू रहे हो? आप तो मुझे बड़े हो। आही की बात सुन आरव उसके आंखों में देखते हुए, छोटी बहन बड़े भाई के लिए बेटी के समान होती है। बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है। आप हमारी बहन के साथ इस घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के पैर छूने से हमें पुण्य ही मिलेगा। आरव की बात सुन सब उसको देखते रह गए। तभी उसके पास शिवाय, रुद्र और कियान भी आ गए। शिवाय आही को देख अपनी शांत आवाज में, बच्चा आप अपने पैर आगे करो। शिवाय की बात सुन आही उसको देखने लगी, फिर अपने तीनों भाई की जो उसे ही देख रहे थे। आही धीरे से अपना पैर आगे कर दी। आरव उसके जूते निकाल उसके मुझे निकाला। आही के पैर दूध के जैसे सफेद था। रुद्र और कियान उस मिट्टी के साँचे को आगे किए। शिवाय और आरव आही को पकड़ लिए। आही के कदमों के छाप उस गीली मिट्टी लेने के बाद आरव और शिवाय उसके पैरों को अच्छे से साफ कर दिए।
आही तो बस अपने भाइयों को देखते रह गई, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गया। एरिक और एल्बर्ट भी उसके भाई थे, लेकिन आरव, शिवाय, रुद्र और कियान का ये सब कारण आही को काफी स्पेशल फील करवाया। जॉयती जी, अगर ये सब हो गया तो सबसे पहले मुझे मेरी बच्ची की नजर उतारने दो। इतनी दूर से आई है, पता नहीं कितनों की नजर लगी होंगी। नजर उतारने के नाम पर आही की आंखें हैरानी से बड़ा हो गया। वह अपने पप्पी आय से एरिक और एल्बर्ट को देखने लगे, लेकिन दोनों अपने कंधे उचका दिए। जॉयती जी आही की नजर उतार मान्या को आलते की थाल लाने की बोली, तो मान्या आलते की थाली आही के सामने रख दी। जॉयती जी लाडो, आप अपने पैर इस आलते में डालकर इस सफेद चादर पर पैर रखते हुए अंदर आइए। उनके कहे अनुसार आही अपने पैर के छाप छोड़ते हुए मेंशन के अंदर आने लगी। आही के अंदर आते हुए रूहानी, रूही, रुद्र, मान्या, अबीर और कियान उस पर फूलों की बरसात करने लगे, साथ ही आही का वेलकम करने लगे। आही का राजपूत मेंशन में रॉयल वेलकम हुआ। आही के चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान आ गया, जिसके कारण वह और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। सबकी आंखें एक तक उस पर टिक गया। वही कियांश तो अपनी जुनून भरी नजरों से आही के मुस्कुराते चेहरे पर देखने लगा। सब लोग हाल में आ गए। इस वक्त काहिरा और आही एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब तक दोनों में किसी ने कुछ नहीं बोला। काहिरा काफी ज्यादा नर्वस थी। आहिर काहिरा के कंधे पर हाथ रख उनको आंखों से कुछ इशारा किए, जिसे समझ काहिरा अपने आंखों में नमी लिए आही के सामने अपने बाहों को फैला दी। काहिरा के ऐसा करते ही सब आही को देखने लगे। वही आही एक तक काहिरा को देखने लगी। फिर दिव्या जी आही से, बच्चा, आपकी माँ ने इस दिन का वर्षों से इंतजार किया है, आज उनके इंतजार को खत्म कर दीजिए, उनको उनका हक दीजिए। दिव्या जी की बात सुन आही भागकर बच्चों के जैसे काहिरा के गले लग गई। आही के गले लगते ही काहिरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको उसके शरीर का कोई बिछड़ा हिस्सा मिल गया। उनकी आंखों सुकून से बंद हो गया और उसी के साथ वह जोर जोर कर रोने लगी। उनके रोने में सालों का इंतजार और दर्द छुपा था। काहिरा को ऐसे रोता देख सबके आंखों में आंसू आ गया। आही काहिरा के पीठ और सिर को सहलाते हुए उनके शांत करने लगी। आज काहिरा को रोने से किसी ने नहीं रोका, यहाँ तक अहीर ने भी नहीं। उनके आंखों में भी अपनी पत्नी और बेटी को देख नमी आ गया। आही के आंखों में भी हल्की नमी आ गया। कुछ देर बाद काहिरा आही से अलग हो उसके पूरे चेहरे पर किस कर रुधी आवाज में, मुझे माफ कर देना मेरा बच्चा, मैंने आपके जन्म के बाद ही खुद से अलग कर देना। एक बार आपको देखा तक नहीं, प्लीज बच्चा, अपनी मम्मा से नफरत मत करना। आही को काहिरा का रोना अच्छा नहीं लगा। वह काहिरा के आंखों से आंसू साफ कर अपनी प्यारी आवाज में, मम्मा देयर डोंट सूट इन योर आईज, प्लीज डोंट क्राई। आही की प्यारी आवाज में अपने लिए मम्मा सुन काहिरा को सुकून मिला। आही मुस्कुराते हुए, मैं पागल थोड़ी हूँ जो अपनी इतनी ब्यूटीफुल मम्मा से नफरत करूंगी। आपने जो किया मुझे बचाने के लिए किया, तो मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? और ऐसे भी आपने मुझे खुद से अलग कहाँ किया? आपने मुझे मेरी दूसरी फैमिली के पास ही तो भेजा था। वहां मेरे पास मेरे मॉम, डैड, भाई, दादू दादी सब थे, फिर मैं आपसे गुस्सा क्यों होंगी? आही ही बात सुन काहिरा अपने परिवार को देखने लगी, जो उन्हें ही अपनों आंखों में नमी लिए देख रहे थे। आरती जी अपने बाहों फैला दी, जिसे देख काहिरा जाकर उनके गले लग रोने लगी। आज पूरे 21 साल बाद दो माँ और दो बेटी का मिलन हुआ था। तो कैसा होगा आही के आगे का सफर? क्या आही राजपूत फैमिली को अपना पाएगी? बाप बेटी का बाउंड, वर्षों बाद सुकून। आही अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए आरती जी और काहिरा को देखने लगी, जिनके चेहरे पर सालों बाद मिलने के बाद एक सुकून था। तभी अहीर उसके सिर पर पीछे से हाथ रख इमोशन भरी आवाज में, प्राइंसेस, क्या आप अपने डैडा से नहीं मिलेंगी? अहीर की आवाज सुन आही अपनी हरी आंखों से अहीर के हरी आंखों में देखने लगी, जिनमें उसको खुद के लिए बेपनाह प्यार, इंतजार, दर्द और जाने कितने जज्बात देख रहा था। अहीर को देख आहिरा समझ गई यह वही इंसान है जिसके सर्जरी के लिए वह इंडिया आई थी। उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर उस दिन रणवीर उसको सर्जरी के लिए नहीं बुलाते तो शायद ही उसके डैडा उसके नजरों के सामने ऐसे खड़े होते। इतना ख्याल भर से आही अंदर से कांप गई। वह झट से अहीर के सीने से लग सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। आही के अचानक ऐसे गले लगने से पहले अहीर के साथ पूरा परिवार हैरान हुआ, लेकिन अगले पल अहीर के चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह भी आही को अपने सीने से लगा, उसके फोरहेड पर किसकर सुकून से आंखें बंद कर लिए। उनके आंखों से दो बूंद आंसू निकलकर आही के बालों में गिरा, जिसका पता आही को नहीं चला। लेकिन अभिनव ने देख लिया। अपने भाई को ऐसे इमोशनल होता देख उनके आंखों में नमी आ गया। आही को गले लगा। अहीर को वही एहसास महसूस हुआ जो उसको नवजात आही को पहली बार गोद उठाकर महसूस हुआ था। उस एहसास को महसूस कर सालों बाद अहीर के दिल को सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे उसको उनका अधूरा हिस्सा मिल गया। अहीर आही को करीब 5 मिनट तक बिना कुछ बोले आंखें बंद किए गले लगाए रहे। जन्नत बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अहीर के बाहों में वह खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी।
उसको आज से पहले ऐसी सुरक्षा जब वह 4 साल की जन्नत थी तब इब्राहिम की गोद में महसूस हुआ था। उसके बाद जैसे ही वह 5 साल की हुई उसको अपने ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। सब लोग आही और अहीर को देखने लगी। काहिरा भी अपने फैमिली से मिलकर उन दोनों को अपने चेहरे पर स्माइल लिए देखने लगी। वह अहीर के जज्बात अच्छे से समझ रही थी। इतने सालों में वह अपने दर्द को रोकर निकाल लेती, लेकिन अहीर अंदर ही अंदर अपनी बेटी के लिए तड़पते रहते, लेकिन कुछ नहीं बोलते। दोनों गले मिले थे तभी अभिनव उनके पास आकर अहीर से, अगर तेरा मिलना हो गया हो तो मुझे भी मेरी बेटी से मिलने दे। हम सबको भी उससे मिलने का इंतजार है। अभिनव की बात सुन अहीर अपनी आंखें खोले। आही भी अपनी आंखें खोली। अहीर अपने भाई को देख, मेरा मन अभी नहीं भरा। प्राइंसेस को गले लगाकर अहीर की बात सुन अभिनव चिढ़कर, तेरा मन भरने वाला भी नहीं है, तू बाद में मिलना, पहले मुझे मिलने दे। इतना बोल अहीर और आही को अलग कर आही को अपने गले लगा। अहीर से, खबरदार, जो मेरी बेटी को मुझसे मिलने से रोका तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अभिनव की बात सुन अहीर का मुंह बन गया। फिर आही को खुद से अलग अलग मुस्कुराते हुए, प्राइंसेस, मैं आपके पापा का बड़ा भाई अभिनव राजपूत हूँ, आप मुझे बड़े पापा बोलना। आही मुस्कुराते हुए, ओके बड़े पापा। अभिनव खुश होकर, मेरी बेटी कितनी प्यारी है, बिल्कुल परियों के जैसे, नहीं नहीं परियों से ज्यादा सुंदर। फिर अपने सिर पर हाथ रख, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। उनकी ऐसी बातें सुन आही मुस्कुराने लगी। तभी निष्ठा जी उनके पास आकर आही को अभिनव से अलग कर अपने गले से लगाकर उनसे, आप तो मेरी बेटी से दूर ही रहना, खुद तो पागल हो ही, इससे भी बना दोगे। फिर आही से बोली, लाडो, मैं आपकी बड़ी माँ हूँ, चलो मैं आपको आपके पूरे परिवार से मिलवाती हूँ। फिर उसको राघवेंद्र जी और ज्योति के पास लेकर दोनों की ओर इशारा कर, लाडो, ये आपके दादू राघवेंद्र राजपूत और यह आपकी दादी ज्योति राजपूत है। उन दोनों को देख आही की आंखों में चमक आ गया। ज्योति जी खुश होकर आही को अपने गले लगा, हम इन्हें जानते हैं। फिर आही से, सोचा नहीं था आपसे इतनी जल्दी हमारी मुलाकात होगी। उनकी बात सुन सब उनको देखने लगे। तभी अभिनव जी, मासा, आप प्राइंसेस को कैसे जानती है। ज्योति आही से अलग हो खुश होकर, हम इनसे आज सुबह मंदिर में मिले थे और इन्होंने हमारी जा वह आगे कुछ बोलती उससे पहले आही उनको रोकते हुए, और हमने इन प्रीति दादी को एक ऑफर दिया। आही की बात सुन सब उसको देखने लगे। निष्ठा कंफ्यूजन में, कैसा ऑफर। आही राघवेंद्र जी को देख चिढ़ाने वाली मुस्कान देखकर, क्या बोलते हैं आप, और दादू बता दूं। आही के मुंह से खुद के लिए ओल्ड सुन राघवेंद्र जी सुबह के जैसे फिर से चिढ़ गए। वही ज्योति जी हंसने लगी। ज्योति जी आही को फिर से अपने गले लगा, आप दुनिया की बेस्ट पोती है लाडो। उनसे मिलकर आही राघवेंद्र जी के सामने खड़े होकर अपने कान पकड़ मासूम चेहरा बना अपनी प्यारी आवाज में, सॉरी अगर आपको हमारी बातों का बुरा लगा हो तो। आही के मासूम चेहरे को देख राघवेंद्र जी उसको अपने गले लगा मुस्कुराते हुए, हम अपनी प्राइंसेस के बातों का कभी बुरा नहीं मान सकते। आपको जो बोलना है आप हमें बोल सकती है, आप हमें जितना चाहे उतना चिढ़ा भी सकती है, आपका हम पर हक है। राघवेंद्र की बात सुन जहां आही मुस्कुराने लगी, वही पूरा परिवार राघवेंद्र को मुस्कुराते हुए सदमे में चले गए। सबसे ज्यादा घर के बच्चे, आज पहली बार वह उनको मुस्कुराते देखते थे। फिर निष्ठा जी आही को शिवाय और मान्या के पास लाकर आही से, लाडो, यह आपके बड़े भाई हमारे बेटे शिवाय राजपूत और यह आपकी भाभी मान्या राजपूत है। अपने भाई और भाभी को देख आही के आंखों में चमक आ गया। आही को देख शिवाय के चेहरे पर काफी सॉफ्ट एक्सप्रेशन आ गया। आही शिवाय के व्हीलचेयर के पास बैठ उसके गले लग गई। शिवाय भी अपनी प्राइंसेस को सीने से लगा, प्यार भरी आवाज में उसके सिर को प्यार को चुम, वेलकम होम बच्चा, हमने आपको बहुत मिस किया। शिवाय की बात सुन आही खुश होकर शिवाय के गाल पर किसकर, थैंक यू भाई। आही के इस क्यूट हरकत पर शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कान आ गया। आज पूरे 4 साल बाद अपने बेटे के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देख अभिनव और निष्ठा के आंखों में नमी आ गया। शिवाय से अलग हो आही मान्या से मिली। मान्या मुस्कुराते हुए आही से, वेलकम होम प्राइंसेस। आही, थैंक यू ब्यूटीफुल भाभी, बोल उसके गालों पर भी किस की, जिसके कारण मान्या के चेहरे पर मुस्कान आ गया। निष्ठा जी अभी कुछ बोलती उससे पहले आरव आही के सामने खड़ा हो, प्राइंसेस, मैं आपका दूसरा बड़ा भाई आरव राजपूत। आज के बाद जब भी आपको जो कुछ भी चाहिए होगा आप मुझे बोलोगी। आरव की बात सुन आही उसके लगे लगो के भाई। तभी रुद्र, कियान और रूही उसके सामने खड़े होकर, गाइज हम भी है, हमें भी हमारी लिटिल प्राइंसेस से मिलना है। उनकी बात सुन निष्ठा जी मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, हमें आप लोग याद हो, अगर भूलना भी चाहे तो आप लोग भूलने नहीं दोगे। फिर निष्ठा आही को उन तीनों से मिलवाए। उनसे मिलकर आही काफी खुश हुई। फिर निष्ठा जी आही की जितेंद्र जी, भावना जी, आशीष जी, ममता जी, चाहत जी, विशाल जी, कियांश, मयंक, अबीर और रूहानी से मिलाए। सबसे मिलकर आही को काफी खुशी हुआ।
उसके सोच से कहीं ज्यादा उसके परिवार वाले अच्छे हैं। सब लोग हाल में बैठकर बातें करने लगी। इस वक्त आही के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और आंखों में खुशी की चमक था। आही काहिरा और एडवर्ड के बीच में बैठी थी। अभी सब बातें कर ही रहे थे, तभी आही के पेट से भूख के कारण तेज आवाज आया, जिसे सुन सब उसको देखने लगे। वही आही सबको देख अपने पेट पर हाथ रख पप्पी फेस बना, मेरे टैमी में चूहे बॉक्सिंग कर रहे हैं। फिर काहिरा से मम्मा भूखू लगी है। आही की बात सुन सब मुकुराने लगे। वही एरिक अपनी आंखें छोटी कर आही को घूरते हुए, प्रिंसेस आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया था? आही मासूम चेहरा बनाकर, वो मैं भूल गई। उसकी बात सुन एरिक उसको घूरने लगा। तभी आही जल्दी से एडवर्ड के गोद में बैठ उसके सीने में अपना चेहरा छुपा, डैड अपनी क्यूट प्रिंसेस को अपने डेविल बेटे से बचाओ। आही के बच्चों वाली हरकत देख सब हंसने लगे। आही को एडवर्ड के गले लगा देख हीरा का दिल हुआ आही को खुद के गले लगा ले, लेकिन वह ये भी अच्छे से जानते थे इतनी जल्दी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। काहिरा आही के सिर पर प्यार से हाथ फेर, आज हम अपनी गुड़िया को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। उनकी बात आही के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गया। राघवेंद्र जी चलिए सब लोग लंच करते हैं, लंच का टाइम हो गया है। उनकी बात सुन डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ गए। क्या आही के रिश्ते उसके परिवार के साथ अच्छे हो पाएगा? क्या आहिर और आही अच्छे रिश्ते बना पाएंगे? कौन है कियांश की ग्रीन फेरी? बचपन की कहानियां, आही का ड्रामा। राजपूत मेंशन। लंच करने के बाद रंधावा और शेखावत फैमिली अपने मेंशन चले गए। उनके जाने के बाद अब वहां सिर्फ राजपूत और विल्सन फैमिली बचे। कियांश आही से बात करना चाहता था, लेकिन उनको वक्त सही नहीं लगा। सब हॉल में बैठकर बातें करने लगे। जल्द ही सब लोग एक दूसरे से घुल मिल गए। उनको देख लग ही नहीं रहा था जैसे वो लोग पहली बार मिले हो। आरती जी और ज्योति जी अच्छी सहेली बन गई। निष्ठा और दिव्या जी में भी अच्छा बाउंड बन गया। एरिक, शिवाय और आरव का स्वभाव लगभग एक जैसा था, इसलिए तीनों की दोस्ती हो गई। आही को रुद्र, कियान और रूही के रूप में दोस्त मिल गए। तीनों भले ही उससे बड़े हैं, लेकिन उनका बर्ताव काफी फ्रेंडली था। आही के आने से रूही बहुत खुश थी। उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आही से नहीं था। रूही राजपूती फैमिली में पहले इकलौती लड़की थी, इसलिए सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह कभी उनके प्यार का गलत फायदा नहीं उठाए। सब लोग हाल में बैठे दिव्या जी की बातें सुन रहे थे। वही दिव्या जी सबको आही के बचपन की शरारती कहानियां सुना रही थी, जिसे सुन सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। अब तक पूरे राजपूत फैमिली को समझ आ गया था उनकी राजकुमारी शरारती के साथ खतरनाक भी है। सबको खुद पर हंसता देखा ही रोनी सूरत बना सबको देखने लगी। आही के क्यूट एक्सप्रेशन देख उसके पास बैठे अभिनव उसको अपने गले लगा। अब कोई मेरी प्रिंसेस को परेशान नहीं करेगा, अगर परेशान किया तो सबको डांट पड़ेगा। एल्बर्ट मुंह बनाकर, मैं एक्टर होने के बाद भी इस छोटनकी को नाटक में टक्कर नहीं दे सकता। बचपन में भी शरारत ये करती और भोली सूरत बना मुझे फंसा देती। कियान एक्साइटेड होकर, फिर क्या होता? एल्बर्ट बेचारा वाला शकल बना, फिर क्या होता भाई? मुझे डैड और दादू से डांट पड़ता और कभी कभी तो मॉम, दादी और भाई से पिटाई भी पड़ता। ये और इसके तीनों दोस्त मिलकर कांड करते और बलि का बकरा मुझे बना देते। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। वही आही अपने दांत दिखा दी। इस वक्त वह छोटी सी शरारती खरगोश लग रही थी। आही के दूसरे तरफ बैठे अहीर अपनी बेटी की शरारत सुन मुकुराने लगे। आज उनको उस वक्त लिए अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। आही को विल्सन फैमिली में भेजने का फैसला उनका बिल्कुल सही था। कियान खुश होकर, वाओ अब तो मजा आने वाला है। हमारी टीम में दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट गर्ल मेरी लिटिल सिस्टर जो ऐड हो गई, अब हमारा राज होगा। फिर आही के पास आकर, लिटिल सिस्टर अब तुम हमारे टीम में हो ना? कियान की बात सुन आही खुशी से अपना सिर हिलाने लगी, जिसे देख कियान एक्साइटेड हो अचानक आही के गले लग। थैंक सो मच लिटिल सिस्टर। कियान के अचानक गले लगते ही उसका हाथ तेजी से आही के कंधे के चोट पर लगा, जिसके कारण उसके मुंह से दर्द के कारण तेज चीख निकला। आही की चीख सुन सब उसको देखने लगे। वही कियान जल्दी से आही से अलग हो फिक्र भरी आवाज में, प्रिंसेस बच्चा आपको क्या हुआ? आप चीखी क्यों? क्या आपको दर्द हुआ? अहीर और अभिनव परेशानी भरे लहजे में, क्या हुआ बच्चा? आप ठीक हो ना? अपनी फैमिली को परेशान होता देखा ही मुस्कुराते हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तो कियान भाई के अचानक गले लगने से मेरे मुंह से चीख निकल गया। उसकी बात सुन सबने राहत की सांस ली, लेकिन एरिक को उसके बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसको कुछ अजीब लगा। रुद्र का ध्यान अचानक कियान के हाथ पर गया जहां खून लगा था। रुद्र जल्दी से कियान के पास आ उसका हाथ पकड़, कियान तुझे चोट आई और तूने बताया भी नहीं। रुद्र की बात किसी को समझ नहीं आया। तभी सबका ध्यान कियान के हाथ पर गया जहां खून लगा था। अपने हाथ को देख कियान, मेरे हाथ में खून कहां से आया, जबकि मुझे चोट नहीं लगा है?
कियान की बात सुन सबने राहत की सांस ली। वही अचानक एरिक के दिमाग में कुछ आया और वह आही के पास आकर उसको उसकी जगह से खड़ा कर बिना कुछ बोले आही का ओवरकोट निकालने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया आखिर वह आही के ओवरकोट को क्यों उतार रहा। आही समझ गई अब वह नहीं बच सकती, इसलिए बच्चों के जैसे चुप रही। ओवरकोट के अंदर आही ब्लैक हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी थी। ओवरकोट निकलते ही सबका ध्यान आही के हाथ पर लगे बैंडेज पर गया। सब अपनी जगह से उठ गए। एरिक आही के टी शर्ट को हटा उसके कंधे पर देखा तो उसकी आंखें सर्द हो गया। अचानक उसका ऑरा खतरनाक हो गया जिसे वहां खड़े हर इंसान को महसूस हुआ। आही के कंधे पर लगी चोट से खून निकल रहा था। आही के चोट को देख सारी लेडीज के आंखों में आंसू आ गया। वही जेंट्स के चेहरे पर फ्रिक दर्द और डर दिखने लगा। एरिक अपनी सर्द आवाज में, प्रायंसेस आपको ये चोट कैसी लगी? सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। आही के चोट को देख राघवेंद्र जी समझ गए जरूर उसको यह चोट सुबह ज्योति जी को बचाने में लगा होगा। अभी आही कुछ बोलती उससे पहले राघवेंद्र जी, हम बताते हैं आप लोग इनको यह चोट कैसे लगा। सब उनको देखने लगे। राघवेंद्र जी फिर सुबह मंदिर में जो कुछ हुआ सब बताया। सारी बात सुन अहीर गुस्से में गार्ड्स का ध्यान कहाँ था। फिर राघवेंद्र जी से, मासा पर इतना बड़ा अटैक हुआ और अपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। वो तो अच्छा हुआ उस वक्त प्रायंसेस वहां थी, अगर वह ना होती तो। इतना सोचने भर से राजपूत फैमिली कांप उठी। आरव अपनी सर्द आवाज में, लगता है हमारे गार्ड्स के दिल से हमारा खौफ खत्म हो गया है। उनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी लापरवाही करने की? उनको बताना होगा लापरवाही का अंजाम क्या होता है। इतना बोल गुस्से में मेंशन के बाहर निकल गया। आही सबको गुस्से में देख, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आही की बात सुन एरिक उसको घूरने लगा तो आही अपना मुंह बंद कर बच्चों के जैसे सिर झुका ली। एडवर्ड आही से, प्रायंसेस ये गलत बात है, आपको इतनी चोट लगी है और यह बात आपने किसी को बताई नहीं। एल्बर्ट गुस्से में, डैड इससे क्या पूछ रहे हो? पूछना है तो इसकी पूछा सौर्य से पूछना, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आही एल्बर्ट से, ब्रो आप उसे कुछ नहीं बोलेंगे? ऐसे भी मुझे या उसे कुछ भी बताने का समय नहीं मिला और मैंने अपना इलाज कर लिया था। दिव्या जी आप लोग शांत हो जाओ, हमें अभी प्रायंसेस पर ध्यान देना चाहिए। काहिरा भाभी ठीक बोल रही है। फिर काहिरा आही के पास आकर, प्रायंसेस आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आपके रूम में लेकर चलते हैं। अहीर आही के पास आकर बिना किसी पर ध्यान दिए उसे गोद में उठाकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। काहिरा भी उनके पीछे जाने लगी। उनको जाते देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। निष्ठा जी बाकी सबसे आप लोग भी थक गए होंगे, चलिए मैं आप लोग को आपका रूम दिखा देती हूँ। फिर निष्ठा और मान्या सबको उनका रूम दिखा दी। तो क्या सजा देगा आरव गार्ड्स को? क्या आहीर और आही के बीच रिश्ते ठीक होंगे? कौन है कियांश की ग्रीन फेरी? आही का न्यू रूम, आहिर की बेशरामी। राजपूत मेंशन 3 फ्लोर का बना मॉडर्न एंड ओल्ड कंस्ट्रक्शन का कॉम्बो है। यहाँ के रूम पुराने जमाने के राजा महाराजा वाले हैं, लेकिन उनको मॉडर्न तरीके साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज से बनाया गया है। मेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ गेस्ट रूम, बड़ा सा लिविंग रूम, किचन, डिनिंग एरिया है। फर्स्ट फ्लोर पर राघवेंद्र, ज्योति, अभिनव, निष्ठा, अहीर, काहिरा के रूम के साथ कुछ गेस्ट रूम जो राजपूत परिवार के दोस्त और रिश्तेदार के लिए बनाया गया है। सेकेंड फ्लोर पर रुद्र, रूही, कियान के रूम, गेस्ट रूम, एक्टिविटी रूम, थिएटर, ओपन हॉल जहां एक स्विमिंग पूल बना है। सेकेंड फ्लोर काफी बड़ा और सुंदर है। सबके रूम काफी बड़ा और लग्जरियस है। थर्ड फ्लोर पर शिवाय और आरव का रूम, ओपन गार्डन जिसमें एक स्विमिंग पूल बना जहां से नीचे का गार्डन दिखता है। ओपन गार्डन में कई तरह के फूल लगे हैं, उसके बीच एक काफी खूबसूरत शीशे का रूम बना है। ये राजपूत मेंशन का बेस्ट जगह है। आरव और शिवाय को बचपन से शांत जगह पसंद है, इसलिए इन्होंने अपने पसंद का रूम के साथ इस फ्लो को डिजाइन करवाया। इसी फ्लो पर आरव और शिवाय के रूम के बगल में स्विमिंग पूल के पास तीसरा रूम बना है जो हमेशा बंद रहता है। ये रूम किसका और कैसा है यह कोई नहीं जानता। इस रूम को डिजाइन खुद अहीर किए है। अहीर और काहिरा आही को लेकर थर्ड फ्लो पर बने उस तीसरे रूम के पास लेकर आए। उस फ्लो को देख आही के चेहरे पर मुस्कान आ गया। उसको नेचर के करीब रहना बचपन से पसंद है। पूल साइड का गार्डन आही को काफी अच्छा लगा। काहिरा आही का ध्यान खुद की तरफ करते हुए, बेबी यह आपका रूम है। फिर काहिरा उस रूम का गेट ओपन की तो अहीर आही को अपने गोद में लिए रूम के अंदर आए। रूम को देख आही के आंखों में चमक और ओठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। रूम बिल्कुल आही मतलब कि जन्नत की पसंद का था। आही और जन्नत की पसंद काफी हद तक सेम था। आही का रूम ग्रे एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का सिंपल मॉडर्न एंड ओल्ड कॉम्बिनेशन का काफी लग्जरियस था। रूम के एक तरफ के वॉल और काफी सुंदर डिजाइन बना था जो रूम की खूबसूरती को बढ़ाता।
आही अहीर के गोद से उतर रूम को चारों तरफ से घूम घूम को देखने लगी। रूम के बीच में पुराने जमाने का क्वीन साइज राउंड बेड, जिस पर व्हाइट बेडशीट बिछा। बेड के पीछे वॉल पर आही की हंसते हुए एक ब्यूटीफुल तस्वीर, जो अहीर एडवर्ड से एक दिन पहले लिए थे। रूम से अटैच्ड एक बड़ा सा स्टडी रूम, उसमें एक और रूम था। उसके बगल में बड़ा सा कॉलेज जिसमें हर तरह के कपड़े के साथ लड़कियों के जरूरत का सारा सामना। उसके बगल में वॉशरूम। रूम के दूसरे तरफ एक बड़ा का स्लाइडिंग बालकनी। बालकनी के एक तरफ से पूल एरिया साफ साफ देखा जा सकता है, वहीं दूसरे तरफ से मेंशन का गार्डन दिखता है। कुल मिलकर आही का रूम उसके ड्रीम रूम के जैसा है। अपने पसंद का रूम देखा ही अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में, वाओ इट इज जस्ट अमेजिंग। ये रूम बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए था, यहाँ सब कुछ मेरे पसंद का है। आही के मुंह से यह बात सुन अहीर और काहिरा के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गया। काहिरा बेबी, क्या आपको आपका न्यू रूम पसंद आया? आही खुश होकर, मम्मा सिर्फ पसंद नहीं, आई जस्ट लव दिस रूम। फिर उनके पास आकर, मम्मा यू नो व्हाट, मुझे बिल्कुल ऐसा रूम चाहिए था। आपको कैसे पता मुझे ऐसा रूम चाहिए? आही की बात सुन काहिरा मुस्कुराते हुए अहीर को देखने लगी, जो अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अपनी प्राइंसेस को निहार रहे थे। काहिरा अहीर की ओर इशारा कर, बेबी इस रूम को आपके लिए आपके डैडा ने डिजाइन किया है। इस रूम का हर सामना उन्होंने अपने हाथों से अरेंज किया है, वह भी जब यह फ्लो बन रहा था तभी। आपको पता है आपके डैड ने इस रूम में मेरे अलावा आज तक किसी को आने नहीं दिया है। मैंने तो सिर्फ आपके लिए आपका क्लोजेट अरेंज किया है, बाकी सब आपके डैडा ने किया। काहिरा की बात सुन आही अहीर की आंखों में हल्की नमी आ गया। एडवर्ड ने आज तक उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अहीर ने जो आही के लिए किया वह सबसे खास है। शायद इसे ही खून का रिश्ता कहते हैं, जिसमें एक बाप अपनी बेटी से बिना मिले उसके पसंद को जान लेता है। आही भागकर अहीर के सीने से लग, थैंक यू डैडा, यू आर बेस्ट। फिर आही अहीर से अलग हो उनको देखते हुए, डैडा आपको मेरी पसंद का कैसे पता चला? मुझे ऐसा रूम पसंद है, इसका पता तो किसी को नहीं है। फिर आपको? अहीर प्यार से आही के फोरहेड पर किसकर, प्राइंसेस बेटियां दुनिया में सबसे ज्यादा अटैच्ड अपने पिता से होती है। माँ से भी ज्यादा उनका अपने पिता से अलग ही कनेक्शन होता है। वैसा ही कनेक्शन हमारा है। आपके बिना मिले मुझे आपके पसंद का पता चल गया। अहीर की बात सुन आही मुकुराने लगी। अहीर आही से, प्राइंसेस चलिए अब आप जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर आपके डैडा आपके घाव की ड्रेसिंग कर देगी। फिर आपको मेडिसिन भी लेना है। अहीर की बात सुन आही वॉशरूम में चली गई। काहिरा आही के पीछे उसके लिए कपड़े निकालने चली गई। कुछ देर बाद आही अपने बेड पर अहीर के सीने से लगी सोई थी, वहीं उसके एक तरफ अहीर और दूसरे तरफ काहिरा लेटे अपनी बेटी की निहार रहे थे। काहिरा आही को देखते अहीर से, अहीर मुझे ये सब सपने जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा आंख खुलेगा और सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। अहीर अपने दूसरे हाथ को काहिरा के गाल पर रख, काया ये सब सपना नहीं सच है हमारी जान हमारे पास हमारे साथ है। आपका इंतजार खत्म हो गया। काहिरा अपने आंखों में नमी लिए आही के फोरहेड पर किसकर, हमारी बेटी हमारे साथ इतने पास होंगी, ये सिर्फ आज तक मैंने सपने में देखा था, लेकिन आज उन सपनों को सच होता देख ऐसा लग रहा जैसे जिंदगी की सारी खुशी मिल गई। काहिरा की बात सुन अहीर भी मुस्कुराने लगे। काहिरा, अहीर हमारे बेटी सुंदर है ना, और उसकी आंखें बिल्कुल आपके जैसी है और चेहरा नहीं काफी हद तक आपसे मिलता है। अहीर अपने चेहरे पर प्राउड भरी स्माइल लिए, यह मेरी बेटी तो मेरे जैसे होंगी ही। काहिरा मुंह बनाकर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर आहिर राजपूत, यह आपके अकेले की नहीं मेरी भी बेटी है, मैंने इसे जन्म दिया है। आहिर काहिरा को तिरछी मुस्कान देकर, भले ही जन्म आपने दिया लेकिन मेहनत तो मेरी है, अगर आपका बस चलता तो आप ऐसा होने नहीं देती। अहीर की बात सुन काहिरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो गुस्सा करते, हो अहीर आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? अहीर, मैडम जी अगर मैं बेशर्म ना होता तो आपको इतनी प्यारी एंगल कैसे मिलती? काहिरा, आप कभी नहीं सुधरेंगे। अहीर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए, कभी नहीं। ऐसे ही दोनों के बीच नोक झोंक होने के बाद दोनों सो गए। तो क्या कियांश आही से मिल पाएगा? क्या होगा राजपूत फैमिली आही के रूम की देखेगी? कैसा होगा आही का उसके परिवार के साथ रपे छोटी ई की मात्रा आधा सतह। तो कैसा लगा दोस्तों आज का पार्ट, कमेंट में जरूर बीटे और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर, बाय। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो क्या हाल चल गाइस? सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। खुशियों का उजाला कले पाचाए। राजपूत मेंशन। शाम का वक्त। रॉबर्ट, राघवेंद्र जी, अभिनव, अहीर, एडवर्ड गार्डन के एक तरफ बैठे गर्मा गर्म चाय का मजा लेते हुए अपने बातों में खोए थे। जहां रॉबर्ट और राघवेंद्र अपने जमाने की बातें कर रहे थे, वहीं अभिनव, अहीर और एडवर्ड इकोनॉमी और पॉलिटी से रिलेटेड मुद्दे पर
महिला मंडली जिसमें ज्योति जी, आरती जी, निष्ठा, दिव्या और काहिरा है, वह भी एक तरफ बैठी बातों में मगन थी, उनके चेहरे पर मुस्कान था। इनसे अलग रूही, रुद्र, कियान, मान्या, एल्बर्ट और आही गार्डन के दूसरे तरफ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। मान्या उनके साथ नहीं खेलना चाहती थी लेकिन आही के जिद करने पर उसको मानना पड़ा। रुद्र, कियान और रूही को भी आही के साथ बहुत मजा आ रहा था। जब रूही को आही के आने का पता चला तब वह बहुत खुश हुई लेकिन उसके मन में एक डर था कहीं उसके परिवार में होने से आही को कोई प्रॉब्लम ना हो। रूही के आंखों में आए इस झिझक को देख आही सारी बातें समझ गई इसलिए वह रूही को अपनी बड़ी बहन के मानने लगी। आही के इस बिहेवियर से रूही की सारी झिझक दूर हो गया और वह आही से साथ कंफर्टेबल हो गई। एरिक, शिवाय और आरव एक तरफ बैठे अपने बसीनेस की बातें कर रहे थे। जब भी उनका ध्यान बच्चों पर जाता उनको सख्त चेहरे पर मुस्कान आ जाता। खेलते हुए एल्बर्ट आही को अपने गोद में उठा गोल गोल घूमने लगा जिसके कारण आही जोर जोर से हंसने लगी। उसकी खिलखिलाहट पूरे गार्डन में गूंजने लगा। आही को हंसता देख पूरा परिवार उसकी हंसी और सुंदरता में खो से गए। यहाँ तक कि मेंशन के सर्वेंट और गार्ड्स भी आही को देख मुस्कुराने लगे। राजपूत मेंशन में आज पहली बार ऐसे किसी के हंसने की आवाज गूंज रहा था। अचानक आरव और एरिक का ध्यान गार्ड्स और सर्वेंट पर गया जो आंखें फाड़े उनकी प्राइंसेस को देख रहे थे। ये देख उनके अंदर का प्रोटेक्टिव भाई जाग गया और अचानक उनका ऑरा खतरनाक हो गया। वह अपनी जलती आंखों से उनको घूरने लगे। अपने ऊपर किसी के खतरनाक नजरों को महसूस कर सर्वेंट और गार्ड्स का ध्यान अचानक एरिक और आरव पर गया। उनको देख डर से उनका गला सूखने लगा और वह जल्दी से अपनी नजरें हटा काम पर लग गए। वही मान्या को ऐसे पहले के जैसे खुलकर हंसता देख शिवाय के आंखों में हल्की नमी लेकिन ओठों पर मुस्कान आ गया। आज सालों बाद वह अपनी मान्या को ऐसे खुलकर हंसते मुस्कुराते देख रहा था। मान्या हमेशा से हंसमुख और चंचल लड़की थी लेकिन आज से 5 साल पहले हुए उस हादसे के बाद मान्या और शिवाय दोनों की जिंदगी बदल गया। मान्या हंसना मुस्कुराना बंद कर दी। आही भागते हुए शिवाय, एरिक और आरव के पास आकर भाई प्लीज आप लोग भी चलो ना हमारे साथ गेम खेलने बहुत मजा आएगा। आही के जिद बात सुन आरव और एरिक मान गए लेकिन शिवाय आही से बच्चा आप जाकर खेलो मैं आपके ऐसे साथ नहीं खेल सकता बोल अपने बेजान पैरों को देखने लगा। इस वक्त शिवाय के आंखों में एक दर्द दिखने लगा। शिवाय के दर्द को समझ आही को बहुत बुरा लगा लेकिन जल्द ही खुद की वापस नॉर्मल कर उसके पैरों के पास बैठ कौन बोला आप हमारे साथ खेल नहीं सकते। आपकी प्राइंसेस के होते हुए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और ऐसे भी मुझे अपने बड़े भाई के साथ खेलना है। फिर शिवाय, एरिक और आरव को पकड़ सबके पास लेकर आ गई। शिवाय को देख मान्या उसको देखने लगी। आही, कियान और रुद्र को कुछ समझाने लगी। उसकी बात समझ दोनों मेंशन के अंदर गए। कुछ देर बाद बाहर आए। उनके हाथ में कुछ सामान था जिसे देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। कुछ देर बाद सब टोपो खेलने लगे जिसमें बॉल मारना होता है। शिवाय को इस खेल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ या बोल सकते हैं आही प्रॉब्लम होने नहीं दी। शिवाय सबसे पहले बॉल मारा तो मान्या, रूही और एल्बर्ट बॉल अरेंज करने लगे। बाकी सब उनको मारने लगे। शिवाय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। सालों बाद अपने बेटे बहू को इतना खुश देख निष्ठा के आंखों में नमी आ गया। निष्ठा अपने आंखों में नमी लिए ऐसा लग रहा जैसे लाडो के आने के बाद हमारे जिंदगी में खुशियां वापस आ गया। आज सालों बाद मेरे मान्या और शिवाय के चेहरे पर पहले जैसे मुस्कान देखने को मिला है। काहिरा निष्ठा को अपने गले लगा जी अब हमारे जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। देखना बहुत जल्द हमारे मान्या और शिवाय की जिंदगी में खुशियां आएगा। और आपसे सच कहा बेबी हमारे जिंदगी में खुशियों की उजाला बनकर आई है। निष्ठा अपना सिर हिला दी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सबका आज का दिन निकल गया। दिन के वक्त आही की प्यारी प्यारी बातें और एल्बर्ट से नोक झोंक करता देखते हुए उनका दिन खत्म हुआ। सब अपने अपने रूम में चले गए। एरिक और एल्बर्ट को सेकंड फ्लोर पर रूम मिला वही बाकी सबको फर्स्ट फ्लोर पर। रात के करीब 1 बजे सबके सोने के बाद एक काली परछाई राजपूत मेंशन के गार्ड से बचते हुए पीछे की दीवार खुदकर बाहर निकला। सबसे बचते हुए वह परछाई रोड के दूसरे तरफ लगे बाइक पर बैठ गई जिस पर पहले से कोई बैठा था। उसके बैठते ही वह बाइक वहां से निकल गया। कुछ वक्त बाद एक कमरे में कुछ लोगों के दर्द में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रहा था। वही 2 लोग उनको बुरी तरह से टच कर रहे थे। उनके थोड़ी दूर पर वही काली परछाई जो राजपूत मेंशन में बाहर निकली थी वहां आंखें बंद किए उनके दर्द भरी चीखों को सुन रही थी। उसके पीछे एक लड़का और एक लड़की खड़ी थी। कुछ देर उनको टच करने के बाद वह दोनों आदमी जो उनको टच कर रहे थे वह उन चेयर पर बैठी इंसान के सामने सिर झुका लिए। पहला आदमी क्वीन। इनका कहना है ज्योति राजपूत राघवेंद्र राजपूत को मारने का कॉन्टैक्ट इनको डार्क वेव पर मिला था। इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। उस आदमी की बात सुन चेयर पर बैठी क्वीन जो और कोई नहीं आई थी वही उसके पीछे अलीशा और सौर्य खड़े थे।
आही अपनी गहरी हरी आंखों से उन लोगों के लीडर की आंखों में देखने लगी। आही अपने शक्तियों से उसका दिमाग पढ़ने लगी। फिर कुछ मिनट बाद अपनी सर्द आवाज में, इनको कुछ नहीं पता, खत्म कर दो इन्हें। बोल वहां से बाहर निकल। अलीशा से काम पूरा हुआ। अलीशा, यस बॉस। हमारे वेल ट्रेन्ड गार्ड्स राजपूत फैमिली के गार्ड्स के साथ मिल गए हैं, साथ ही मेंशन में भी कुछ लोग पहुंच गए। आही अपना सिर हिला। मुझे कल तक शिवाय राजपूत की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, साथ ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी। अलीशा, ओके बॉस। फिर आही शौर्य के साथ निकल गई। कुछ देर बाद वह वापस पीछे से होते हुए अपने रूम में आकर कपड़े चेंज कर सो गई। वही जब से आही गई तब से कोई उसे देख रहा था। एक इंसान अपने रूम के बालकनी से उसे ही देख रहा था। आही के रूम में जाते ही वह इंसान भी वहां से चला गया। कौन है वह इंसान? कौन राजपूत परिवार को मारना चाहता है? क्या आही दुश्मनों का पता कर पाएगी? स्वीट मॉर्निंग ब्यूटीफुल रूम, राजपूत मेंशन। आज की सुबह राजपूत मेंशन में काफी ज्यादा चहल पहल भरा हुआ। दिव्या, निष्ठा, काहिरा और मान्या किचन में बातें करते हुए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। आज सर्वेंट की किचन से छुट्टी हो गया। वही रॉबर्ट, राघवेंद्र, अहीर, अभिनव और एडवर्ड हाल में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बातें कर रहे थे। आरती जी और ज्योति जी मंदिर में बैठी पूजा की तैयारी कर रही थी। बाकी सब अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकले थे। करीब 1 घंटे बाद रूही, रुद्र, कियान, आरव, एल्बर्ट, एरिक और शिवाय अपने अपने रूम से रेडी होकर नीचे आ गए। अपनी पूजा खत्म कर आरती जी और ज्योति जी भी सबसे साथ आकर बैठ गई। बाकी की लेडीज भी अपना काम खत्म कर उनके पास आ गई। हमेशा शांत रहने वाले राजपूत मेंशन में सबसे बातों और हंसी की आवाजें गुंज रहा था। सभी बच्चों को देख एडवर्ड दिव्या जी से, दिवी, क्या प्राइंसेस अभी तक नहीं उठी? वह तो अब तक उठ जाती है। दिव्या जी, आपको तो पता है नई जगह पर प्राइंसेस को नींद लेट से आती है, इसलिए हमने उन्हें सोने दिया, और ऐसे भी कल वह काफी थक भी गई। दिव्या की बात सुन एडवर्ड अपना सिर हिला दिए। अभिनव समय देखते हुए, सुबह के 8 बज गए हैं, हमें लगता है अब प्राइंसेस को उठा देना चाहिए। अहीर, अपनी जगह से उठ भाई साहब, हम प्राइंसेस को जागा देते हैं, ब्रेकफास्ट का समय होने वाला है। उनकी बात सुन अभिनव जल्दी से अपनी जगह से उठ। ऐसे कैसे आप? हमारा मतलब आप अकेले क्यों जाएंगे? हम भी अपनी प्राइंसेस के पास जाएंगे। कहीं अपने डैडा को देख वह अपने बड़े पापा को भूल गई तो हम क्या करेंगे? अपना सिर हिला। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बोल लिफ्ट की ओर भागे अहीर उनके पीछे मुस्कुराते हुए जाने लगे। वही पूरा परिवार अभिनव को ऐसे बच्चों के जैसा बिहेव करता देख हंसने लगा। रुद्र हैरानी भरे लहजे में, कभी सोचा ना था हमारे पूज्य पिता और इस कंट्री के प्रेसिडेंट का ये रूप देखने को मिलेगा। कियान ब्रो, आप अभी? मैं तो कल से हैरान हूँ। डैड हो, दादू, बड़े पापा, शिव भाई, यहाँ तक कि आरव भाई भी प्राइंसेस के आने से अपने कैरेक्टर से अलग बिहेव कर रहे हैं। रूही, उन दोनों से गाइज मुझे ऐसा लग रहा ये तो बस शुरुआत है, आगे हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कियान खुश होकर, जो भी हो हमारे लिए अच्छा होगा। अब गलती करने पर हमें पहले जैसा डांट सुनने को जो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम में अब प्राइंसेस जो है। इस बात पर तीनों मुकुराने लगे। आहिराज रूम, दुनिया जहान से बेखर आही अपने बड़े से व्हाइट टेडी को गले लगाए सुकून से सोई थी। उसके मासूम चेहरे पर सोते वक्त भी एक मुस्कुराहट था। वह व्हाइट ब्लैंकेट में एक प्यारा सा खरगोश लग रही थी। अभिनव और अहीर धीरे से उसका रूम ओपन कर अंदर आए। अंदर आते ही उनकी नजर बेड पर सो रही उनकी प्राइंसेस पर गया। आही को देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गया। आही भले ही अहीर की बेटी थी, लेकिन अभिनव उससे बहुत प्यार करते हैं। उनको हमेशा से बेटी की चाहत थी, लेकिन उसको कोई बेटी नहीं हुआ। रूही से भी अभिनव बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आही की बात अलग है। अहीर और अभिनव आही के दोनों तरफ बैठ उसको प्यार से उठाने लगे। दोनों के इतने प्यार से उठाने पर आही धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने डैडा और बड़े पापा को देख आही के चेहरे पर बच्चों वाली मुस्कान आ गया। आही पहले अहीर भी अभिनव के गले लग उसके गाल पर किसकर गुड मॉर्निंग विश की। वो दोनों भी अपनी प्राइंसेस के फोरहेड पर किसकर गुड मॉर्निंग विश किए। अहीर आही के उलझे बालों को अच्छे से कर, प्राइंसेस कल रात आपको अच्छे से नींद आए। आही, डैडा मुझे कल रात बहुत अच्छे से नींद आए। आही का जवाब सुन दोनों खुश हो गए। अभिनव, बच्चा अब आप रेडी हो जाओ, सब नीचे आपका वेट कर रहे हैं। अहीहा में सिर हिला वॉशरूम की ओर भागी। आही को दौड़ता देख अहीर अभिनव की जान हलक में आ गया। दोनों एक साथ तेज आवाज में, प्राइंसेस धीरे चलो, गिर जाओगी। उतना देर से आही वॉशरूम में भाग गई। उसके जाने के बाद अहीर और अभिनव मुस्कुराते रह रहे। तभी वहां काहिरा और दिव्या जी आए। काहिरा रूम को देख, बेबी कहाँ गई? अहीर, वॉशरूम गई है। काहिरा, उन दोनों से आप लोग भी रेडी हो जाए, हम उन्हें रेडी करके लाते हैं। उनकी बात सुन दोनों रूम से निकल गए। अहीर ऑफिस, वही अभिनव अपने पार्टी ऑफिस के लिए रेडी होने वाले गए। काहिरा आही के लिए कपड़े और बाकी सब निकालने लगी।
वही दिव्या जी बेड ठीक करने लगी, साथ ही काहिरा को आही के बारे में बताने लगी। कुछ देर बाद आही वॉशरूम से काहिरा के निकाले रेड नी लेंथ फ्रॉक पहन बाहर निकली। दिव्या जी उसको मिरर के सामने बिठा दी, फिर उसकी दोनों माँ उसको रेडी करने लगी। आही मुस्कुराते हुए उनको देखने लगी। बालों का क्यूट हेयर स्टाइल, एक हाथ के ब्रेसलेट, दूसरे में वॉच, पैरों में व्हाइट शूज, चेहरे पर बिना कोई मेकअप, सिर्फ हरी आंखों में काजल लगाए वह बाबी डॉल लगने लगी। काहिरा अपनी बच्ची को देख उसके कान के पीछे काला टिका लगा। मेरी लाडो को किसी की नजर ना लगे। उनकी बात सुन आही और दिव्या जी मुस्कुराने लगे। दिव्या जी सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, अब चलते हैं, बोल जैसे जाने लगी। रूम के अंदर एल्बर्ट, रुद्र, रूही और कियान आए। एल्बर्ट, रूही, रुद्र और कियान जैसे ही आही के रूम के आए, रूम की सुंदरता देख आंखें फाड़े वह चारों तरह देखने लगे। उनका ध्यान उन तीनों पर गया ही नहीं। रूही, वाह, आई कांट बिलीव दिस, एंगल का रूम बिल्कुल उसके जैसे सुंदर और यूनिक है। कियान, चारों तरफ घूम, अब मुझे समझ आया डैड मॉम कभी किसी को इस रूम में आने क्यों नहीं देते। पूर्ण विराम। रुद्र, यह हमारी प्राइंसेस का प्राइंसेस कैज़ल है, इसलिए नजर मत ले जाओ। एल्बर्ट रूम को चमकती आंखों से देखते हुए अपने मन में, ये रूम तो बिल्कुल प्राइंसेस के डेंग रूम के जैसा है, मतलब अहीर अंकल बिना देखे और जाने उसकी पसंद को समझ गए, इसे ही खून के रिश्ते कहते। चारों रूम को देख रहे थे तभी काहिरा, अगर तुम लोग का रूम देखना हो जाए तो प्राइंसेस को अपने साथ लेकर नीचे आ जाना, बोल दिव्या जी के साथ रूम से निकल गई। काहिरा की आवाज सुन अब जाकर चारों ध्यान आही, काहिरा और दिव्या जी पर गया। आही को देख रुद्र, रूही और कियान का मुंह खुला रह गया। वही एल्बर्ट को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह आही को ऐसे कपड़े में बहुत बार देखा था। उनको आही की आवाज सुन होश आया। आही, मेरा रूम कैसा लगा आप लोग को। रुद्र मुस्कुराते हुए आही के सिर को सहला, बिल्कुल आपके जैसा ब्यूटीफुल। रूही, सबसे हम लोग नीचे चलते हैं, नहीं तो चाची से डांट पड़ेगा। उसकी बात सुन सब रूम से निकल गए। एल्बर्ट, सबको रोक गाइस, क्यों ना कोई मजेदार गेम खेला जाए। रुद्र कंफ्यूजन में, इस वक्त क्या कर सकते हैं। एल्बर्ट, हम लोग यहाँ से नीचे नीचे लिफ्ट से नहीं जाएंगे, उसकी जगह सीढ़ी या किसी भी तरीके से जा सकते हैं, और जो सबसे पहले जो नीचे पहुंचेगा उसकी बात आज पूरा दिन हारने वालों को मानना होगा। एल्बर्ट का गेम सबको अच्छा लगा। गेम स्टार्ट हुआ। एल्बर्ट के 1 2 3 बोलते ही सब चिल्लाते हुए नीचे की ओर भागे। उनमें सबसे आगे रुद्र, रूही और लास्ट में कियान में सीढ़ी से भागने लगा। वही एल्बर्ट उनसे आगे सीढ़ी से रेलिंग पर बैठ नीचे जाने लगा। उन सबको देखा ही अपने चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया। नीचे बैठे सारे घर वाले उनको देखने लगे, तभी अचानक सब एक साथ डर भरी आवाज में एक साथ चिल्लाए, प्राइंसेस, तो ऐसा क्या हुआ, कौन जीतने वाला है, क्या होगा आगे। एल्बर्ट की पनिशमेंट, आही की नौकंटी देख सब हैरान। राजपूत मेंशन। एल्बर्ट के स्टार्ट बोलते ही रुद्र, कियान और रूही तेज कदमों से सीढ़ी से उतर आने लगे। वही उनको जाता देख एल्बर्ट अपने चेहरे पर दिलकश मुस्कान लिए आही को एक आंख विंक कर सीढ़ी के रेलिंग पर बैठ नीचे की ओर स्लाइड करने लगा। वही नीचे बैठा पूरा परिवार उनको देखने लगे। एल्बर्ट के आई विंक करते ही आही के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वह 3rd फ्लोर से उनको देखने लगे। एल्बर्ट के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने ही वाला था, तभी अचानक आही 3rd से डायरेक्ट नीचे कूद गई। उसकी लैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट हुआ। वही आही के ऐसा करते ही पूरे राजपूत परिवार की जान हलक में आ गया। सब एक साथ तेज आवाज में, प्राइंसेस। आही को ऊपर से नीचे कूदता देख नीचे आ रहे रूही, रुद्र और कियान भी डर के मारे अपनी जगह रुक गए, लेकिन फिर आही को सही सलामत नीचे देख जल्दी से नीचे उसके तरफ भागे। आही के नीचे आते ही सब लोग उसके तरफ भागे। वही एल्बर्ट का मुंह बन गया। आही के ऐसे कूदने से ना ही विल्सन फैमिली और ना ही एल्बर्ट के चेहरे पर कोई सिकन आया। उनको देखकर ऐसा लगा जैसे उनके लिए ये सब देखना नॉर्मल है। सबसे पहले आरव उसको पास पहुंच उसको अच्छे से चेक करते हुए, प्राइंसेस, आपको चोट तो नहीं आई ना, आप ठीक होना, क्या जरूरत थी आपको ऊपर से नीचे कूदने की। अहीर जल्दी से वहां आकर आही को अपने गले लगा लिए। उनको ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी बच्ची को फिर से खो दिया। उनके दिल की धड़कन डर से काफी बढ़ गया, जिसे आही अच्छे से महसूस कर पा रही थी। बाकी सब भी आही से एक एक कर सवाल करने लगे। सबको परेशान होता देख आही को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सबको शांत करने के लिए हल्का तेज आवाज में, प्लीज आप लोग पैनिक करना बंद कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बोल बच्चों के जैसे गोल गोल घूम दिखा, देख लिया ना आप सब ने, और ऐसे भी आपकी प्राइंसेस के लिए ये स्टंट कुछ भी नहीं है। कैलिफोर्निया में तो मैं इससे ज्यादा हाइट से बिना किसी प्रोटेक्शन के कूद जाती थी। आही की बात सुन पूरा परिवार उसको मुंह खोले देखने लगा, लेकिन जो कुछ हो, आही के ऐसा करने से सब लोग डर तो गए। कियान शॉकिंग भरी आवाज में, व्हाट, 3rd फ्लोर की ऊंचाई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वह अभी इतना ही बोला तभी आरव उसको गुस्से में डांटते हुए, ये क्या हरकत थी, क्या तुम लोग बच्चे हो,
अगर अभी प्राइंसेस या तुम लोग में से किसी को चोट आ जाता तो क्या होता? फिर आही से प्राइंसेस जो कुछ हो, लेकिन आज के बाद आप बेवजह ऐसे स्टन नहीं करेंगे। आरव के चिंता को समझ आही उसके गले लगो के भैयू अब के बाद मैं ध्यान रखूंगी। तभी दिव्या जी उनके पास आकर एल्बर्ट पकड़ आरव से, बेटा आप गलत इंसान को डांट रहे हो। डांटना है तो इस बड़े शैतान फिर आही का दूसरा कान पकड़ और इस छोटे शैतान को डांटो जरूर, ये से नीचे कूदने का आइडिया इन दोनों में से किसी का होगा। आही अपने कान पर हाथ रख बच्चों वाली आवाज में रूनी सूरत बना, मोम दर्द हो रहा है, इस बार सच्ची मैंने कुछ नहीं किया, सारी शैतानी ब्रो की है। फिर सबको गेम के बारे में बता दी। आही की बात सुन सब एल्बर्ट को घूरने लगे, वही एल्बर्ट आही को घूरने लगा जो उसे देख चिढ़ाने वाली स्माइल दे रही थी। दिव्या जी एल्बर्ट को मारते हुए 26 साल हो गया है, फिर भी हरकतें बच्चों वाली है, पता नहीं इसका क्या होगा। एल्बर्ट दिव्या जी से बचते हुए काहिरा के पीछे छुप, बुई देखो आपके मासूम भतीजे को आपकी भाभी मार रही है, फिर बच्चों जैसी शकल बना, मैं अकेले थोड़ी शैतानी करता हूँ, सबकी बड़ी शैतान आपकी ये हलाडो है। उसकी बात सुन आही उसको चिढ़ाने लगी, जिसे देख एल्बर्ट देखिए कैसे मुझे डांट पड़ता, देख खुश हो रही है। उसकी बात सुन सब आही को देखने लगे जो मासूम चेहरा बनाकर आरव और अहीर के बीच में खड़ी थी। सबकी नजर खुद पर महसूस कर आही अपने चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी लाकर, ब्रो आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मैंने कब शैतानी की? फिर सबको देख मासूमियत से क्या आप लोग को भी लगता है मैं शैतानी कर सकती हूँ? आही के उदास चेहरे को देख सब साथ ना में सिर हिला दिए। फिर आही एडवर्ड को देख डैड। आही के इतना बोलते ही एडवर्ड एल्बर्ट से, अब बहुत हो गया, इस बार तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगा, तुम बहुत शैतान हो गए हो, कितनी बार बोला है ऐसा मत करो लेकिन सुनते ही नहीं हो। एडवर्ड की पनिशमेंट वाली बात सुन एल्बर्ट का रोने जैसा चेहरा बन गया, वह समझ गया जरूर उसको विल्सन इंडस्ट्री जाना होगा। वह पप्पी आंखों से आही को देखने लगा, वह आंखों से आही को रिक्वेस्ट करने लगा, अपने भाई की हालत देखा ही एडवर्ड से, डैड प्लीज ब्रो को छोड़ दो ना, अब वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आही की बात सुन सब उसको देखने लगे, सबकी नजरें खुद पर महसूस कर सबका ध्यान एल्बर्ट से भटकाने के लिए। आही नौटंकी करते हुए, हद है यार, मेरे जैसे मासूम बच्चे को किसी को पड़ी ही नहीं है, सुबह से भूख के मारे मेरा बुरा हालत हो रहा और सबको हम बच्चों को डेटाने की पड़ी है। फिर एल्बर्ट के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख, लेट्स गो ब्रो, यहाँ हम बच्चों की किसी को पड़ी नहीं है, परिवार परिवार ना रहा। आही के इस नौटंकी देख तो सब उसको देखते रह गए। अभी तक पूरी राजपूत फैमिली समझ चुकी थी उसकी राजकुमारी नटखट और शैतान दोनों है। राघवेंद्र जी, बस अब कोई हमारी राजकुमारी को कुछ नहीं बोलेगा। फिर आही से, प्राइंसेस किसी को ना हो लेकिन हमें आपकी चिंता है, चलिए हम आज आपको अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाएंगे। राघवेंद्र जी की बात सुन आही खुशी के मारे उनके सीने से लग उनके गाल पर किस कर, यू आर द बेस्ट दादू इन द वर्ल्ड। तभी रॉबर्ट, अच्छा इतनी हल्दी पार्टी बदल ली, आही राघवेंद्र जी से अलग हो उनके गाल पर किशकर, ऊहू बड़ी आप भी ना, आप तो बेस्ट नैनू इन द वर्ल्ड हो ही। आही की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। फिर सब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आही को ब्रेकफास्ट रॉबर्ट और राघवेंद्र मिलकर करवाए। ब्रेकफास्ट करके अभिनव अपने पार्टी ऑफिस के लिए निकल गए, एडवर्ड अहीर के साथ राजपूत इंडस्ट्री के लिए निकले, एरिक और आरव भी निकल गए। शिवाय अपना काम करने स्टडी रूम में चला गया, बाकी सब अपने काम में लग गए। तो आगे क्या होगा, जीतने के बाद क्या करने वाली है आही? क्या राजपूत फैमिली को आही का सच पता चलेगा? स्ट्रेक्ट बेसमेंट एरिक टेको इंडस्ट्री में आहीज विला। आही सॉरियर को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर हॉल के दूसरे तरफ सीढ़ी की ओर जाने लगी। आही जाते ही सॉरियर कॉल कर किसी को कुछ बताने लगा। आही सीढ़ी के पीछे आकर खड़ी हो गई। उस जगह पर कोने में लगे एक छोटे से बटन को प्रेस की, उसके बटन प्रेस करते ही वहां एक डिजिटल स्क्रीन शो हुआ। आही उस स्क्रीन पर अपने हाथ रखी तो उसके हाथ को स्कैन करने लगा, फिर उसके आई को स्कैन किया गया। आही के आंखों को स्कैन करते ही उसके सामने दीवार के बीच से एक स्क्रैक्ट डोर खुल गया। कोई नहीं कह सकता ऐसी जगह पर स्क्रैक्ट दूर हो सकता है। अपना काम खत्म कर सौर्य भी पहुंच गया। आही उस डोर के अंदर चली गई, सौर्य भी उसके पीछे जाने लगा। अंदर सीढ़ी से होते हुए आही एक बड़े से बेसमेंट के अंदर गई। अंदर की जगह को देख आही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गया। अंदर बाहर से बिल्कुल अलग, काफी एडवांस दुनिया था। कहना गलत नहीं होगा, यह आही की बनाई खुद की दुनिया है। आज से 3 साल पहले आही अपने इस स्क्रैक्ट बेस को बनवाई थी। ऐसे ही कई 3 और बेस है आही के, जहां कई एडवांस डिवाइस है जिसके मदद से आही अपना रिसर्च करती है, साथ ही और भी कई सारे काम। बेसमेंट में एक बहुत बड़ा डिजिटल दुनिया बसा था। वहां इंसानों के जगह हर तरफ रोबोट काम में लगे थे। एक तरफ कई सारे एडवांस कंप्यूटर लगा था,
जिनमें कई सारे डेटा शो हो रहा था, साथ ही कुछ कंप्यूटर पर आही के कंपनी और हॉस्पिटल की वीडियो चल रहा था। आही के सारे बिजनेस का कंट्रोल उसके बेसमेंट में बने लैब में होता और इस जगह के बारे में आही के कुछ खास लोग ही जानते हैं, जिसमें से एक सौर्य है। आही का लगभग हर कंट्री में ब्रांच है और वह सारे ब्रांच को कंट्रोल नहीं कर सकती, न ही आंखें बंद कर किसी पर भरोसा कर सकती, इसलिए उसने अपनी सारी कंपनी के डेटा को अपने लैब से कनेक्ट कर दी, जिसको रोबोट देखते और उसका कंट्रोल आही के पास है। आही के आते ही एक लड़का जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं और एक लड़की जिसके चेहरे पर एक स्माइल था, दोनों उसको ग्रिट किए। दिखने में दोनों बिल्कुल इंसान के जैसे लगते हैं, लेकिन असल में दोनों ही आही के बनाए एडवांस रोबोट है। इन्हें देख बताना मुश्किल है वह इंसान है या रोबोट। उस लड़के रोबोट का नाम एलेक्स और लड़की रोबोट का नाम लीसा है। एलेक्स आही के सामने अपना सिर झुका, मास्टर, मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट और इस बेस का इंचार्ज एलेक्स आपका आपके डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। वैसे ही लीसा ही आही को ग्रिट की। आही अपना सिर हिला बिना किसी भाव के आगे बढ़ने लगी। आही बिना किसी भाव के, टेल मी करंट कंपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट। एलेक्स अपने रोबोटिक आवाज में, बॉस अब बोथ कंपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट इज वेरी वेल एज कंपेयर टू लास्ट मंथ, 40% प्रॉफिट वी गेन। सभी एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनका डेली का काम हमारे सिस्टम में अपलोड हो रहा है। फिर आही के सामने उस डिजिटल स्क्रीन पर कंपनी की रिपोर्ट दिखाने लगा। सभी रिपोर्ट को देख आही अपना सिर हिला, वहां से आगे चलकर एक बड़े से रूम में एंटर की, जहां कई सारे रोबोट के अलग अलग पार्ट को जोड़ रोबोट बनाया जा रहा था। आही एक नज़र सब पर डाल वहां लगे डिजिटल स्क्रीन पर अपने हाथ तेजी से चलाते हुए, इंडियन मार्केट हमारे बनाए रोबोटिक की क्या परफॉर्मेंसेज है, मार्केट में कैसे रोबोट की डिमांड है। एलेक्स, मास्टर, इंडियन मार्केट में हमारे रोबोटिक्स का काफ़ी कम स्कोप है क्योंकि हमारे रोबोट काफ़ी एडवांस और कॉस्टली है, लेकिन अगर हम अपने 2.0 सिस्टम रोबोट को लाए तो टेक्नोलॉजी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसे ही वह आही को काफ़ी कुछ बताने लगा। एलेक्स की सारी बात सुन आही सौर्य से, बिना किसी हमारी कंपनी से रोबोट 2.0 की प्रोडक्शन शुरू करो, फिर एलेक्स से सारे प्रोडक्ट को अच्छे से चेक करोगे। अब हम इंडियन मार्केट में अपना रोबोट लॉन्च करेंगे। फिर उनको आगे का काम बता। आही लीसा के साथ अपने पर्सनल लैब के अंदर चली आई। लीसा आही की असिस्टेंट थी जो उसके रिसर्च में मदद करती। सौर्य और एलेक्स भी अपने काम में लग गए। टेको इंडस्ट्री आयांश रंधावा और आरव राजपूत की कंपनी है। दोनों ही इस कंपनी के 50-50% के पार्टनर हैं। दोनों ने इस कंपनी की शुरुआत कॉलेज टाइम में किए थे। आज यह एशिया की सबसे नंबर 1 और वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी में से एक है। टेको इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवाइस, वेपन और सॉफ्टवेयर की है। एरिक की मीटिंग आज टेको इंडस्ट्री के सीईओ के साथ है। वह इंडिया में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है, इसलिए वह टेको इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। मीटिंग हॉल में एरिक अपने असिस्टेंट जेम्स के साथ बैठा आज होने वाले मीटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहा था। तभी मीटिंग रूम का गेट खुला और वहां से अर्जुन, कियांश का असिस्टेंट और करण, आरव का असिस्टेंट के साथ कुछ लोग अंदर आए। सब जाकर एरिक को ग्रिट किए। एरिक अपना सिर हिला दिया। उसके बाद मीटिंग हॉल का गेट वापस खुला। कियांश और आरव एंटर किए। उन दोनों को देख सब अपनी जगह से उठ गए। मीटिंग हॉल की कियांश और आरव को देख एरिक शॉक हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। कुछ वैसा ही आरव और कियांश के साथ हुआ, लेकिन उनका फेस भी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रहा। एरिक अपना हाथ आगे बढ़ा। कियांश से, हेलो मिस्टर रंधावा। कियांश, हेलो मिस्टर विल्सन। फिर वैसे ही एरिक आरव को ग्रिट किया। सब अपने अपने शीट पर बैठ गए। सबके बैठने के बाद मीटिंग शुरू हो गया। मीटिंग करीब 3 घंटे चला। आरव और कियांश को एरिक का आइडिया काफी अच्छा लगा। कियांश एरिक से, आपका आइडिया काफी अच्छा मिस्टर विल्सन, हम आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी है। फिर अपने अर्जुन से कॉन्टैक्ट पेपर रेडी करने को बोला। आरव एरिक से, जब तक पेपर रेडी होता है तब तक हम कैबिन में चलकर वेट करते हैं। फिर तीनों आरव के कैबिन की ओर बढ़ गए। क्या आही का आइडिया वर्क करेगा? कैसी होंगी आही और कियांश की मुलाकात? ऑटोमोबाइल बिजनेस, भाभी माँ, टेको इंडस्ट्री, आरव्स कैबिन। आरव या कियांश के कैबिन में उनके असिस्टेंट और कुछ खास लोगों के अलावा कोई नहीं आता, लेकिन आज पहली बार उसका कोई बिजनेस पार्टनर कैबिन में आया था, शायद इसलिए क्योंकि एरिक उसका भाई है। विल्सन इंडस्ट्री का ऐसे तो कंस्ट्रक्शन और भी बाकी फील्ड में बिजनेस है, लेकिन वर्ल्ड में यह अपने गाड़ियों ऑटोमोबाइल बिजनेस के लिए फेमस है। विल्सन इंडस्ट्री बेस्ट का डिजाइन करती है। विल्सन इंडस्ट्री अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी की एक ब्रांच इंडिया में खोलना चाहता है, लेकिन वह डायरेक्टर इंडिया में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वह टेको इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप किए। कियांश को भी अपनी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी खोलनी थी, लेकिन उसके पास इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंसेस नहीं था और उसको एरिक का प्रपोजल काफी अच्छा लगा।
तीनों कैबिन में लगे काउच पर बैठ गए। आरव एरिक से, भाई जब आपको टेको इंडस्ट्री आना था तो आपने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? आप मेरे साथ ही जा जाते। एरिक आरव और कियांश दोनों से 1 साल बड़ा है। एरिक की उम्र 29 साल, वही आरव और कियांश की उम्र 28 साल है। शिवाय इन सब में बड़ा 32 साल का है। एरिक, मुझे नहीं पता था तुम टेको इंडस्ट्री के सीईओ हो और यही आने वाले हो, इसलिए कुछ नहीं बताया, और ऐसे भी मुझे मेरे टीम से भी कुछ काम था। एरिक की बात समझ आरव अपना सिर हिला दिया। एरिक कियांश और आरव को देख, मतलब आज तक टेको इंडस्ट्री के मिस्टीरियस सीईओ के बारे में सुना ही था, वह आप दोनों हो। एरिक की बात सुन कियांश और आरव के फेस पर स्माइल आ गया। तभी कियांश एरिक से, भाई लंच का टाइम हो गया है, क्यों ना हम लोग लंच यही कर ले। कियांश के मुंह से खुद के लिए भाई सुन एरिक उसको देखने लगा। मिलने के बाद पहली बार कियांश एरिक से नॉर्मल होकर बात किया था। कियांश को लगा उसका भाई बोलना एरिक को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह सॉरी मिस्टर विल्सन, वह इतना ही बोला। तभी एरिक स्माइल करते हुए, तुम भाई बोल सकते हो मेरे लिए, जैसे आरव है वैसे ही तुम हो। एरिक की बात सुन कियांश को सुकून मिला। कियांश बहुत अच्छे से जानता है आही से पहले उसको अपने सालों को पटाना होगा, और एरिक तो उनमें सबसे खास है, इसलिए वह कोई भी गलती नहीं करना चाहता आही को, तो वह अपने प्यार से मना ही लेगा। थोड़ी देर बाद उनका लंच आ गया। सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करते हुए लंच करने लगे। राजपूत मेंशन। आही की का करीब 4 बजे मेंशन के बाहर आकर रुका। उसको लैब में काम करते हुए समय का पता नहीं चला, वो तो अच्छा हुआ सौर्य उसको इन्फॉर्म कर दिया, तो आही जल्दी से विलर से मेंशन के लिए निकल गई। आही हाल में आकर चारों तरफ देखने लगी, उसको कोई नहीं दिखा, सारे सर्वेंट भी अपना काम खत्म कर जा चुके थे। आही हाल में लगे सोफे पर लेट तेज आवाज में, मम्मा, मॉम, बड़ी माँ कहाँ को आप लोग? देखो मैं आ गई। आही की आवाज सुन किचन में कुछ काम कर रही मान्या अपने हाथ में पानी का ग्लास लिए बाहर निकल हाल में आए। मान्या सबसे पहले आही को पानी दी, फिर उसके पास बैठ उसका सिर सहला। बच्चा, इस वक्त घर पर कोई नहीं है। माँ, छोटी माँ और दिव्या आंटी एनजीओ गई है, दादी सा और आरती दादी पास वाले मंदिर गई, बाकी सब अभी तक नहीं लौटे हैं। आही मान्या के गोद में सिर रख, अच्छा कोई नहीं है। मान्या अपना सिर हिला दी। आही मान्या के गोद में सिर रख सोफे पर लेट गई। मान्या आही के ऐसे लेटने से पहले हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराते हुए प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। आही अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। उसको मान्या से हमेशा माँ वाली फीलिंग आता। आही आंखें बंद की थी, तभी उसके पेट से आवाज आया। आवाज को सुन आही जल्दी से अपनी आंखें खोल मान्या को देखने लगी। मान्या अपनी आंखें छोटी कर आही से, बच्चा आपने अभी तक लंच नहीं किया? आही पपी फेस बना मासूम आवाज में, मुझे लंच करने का याद ही नहीं रहा, सॉरी भाभी माँ। आही के मुंह से खुद के लिए माँ सुन मान्या के हाथ अचानक रुक गया। वह अपने आंखों में नमी लिए एक टक आही को देखने लगी। मान्या के हाथ रुकते ही अचानक आही को एहसास हुआ उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया। वह अपनी जगह से उठ कुछ बोलती उससे पहले। मान्या अपने आंखों में नमी लिए आही के गाल पर हाथ रख रुधी आवाज में, बच्चा आपने अभी क्या बोला? एक बार फिर से बोलो ना। मान्या की बात सुन आही उसके आंखों में देखते हुए, भाभी माँ। अचानक मान्या आही के गले लग जोर जोर से रोने लगी। आही भी उसको गले लगा ली। मान्या के रोने में उसके सालों का दर्द छुपा था। आही को जब से मान्या का सच पता चला था, तब से वह अपने दिल से उसे भाभी माँ मानने लगी थी। बेख्याली में ही उसके मुंह से भाभी माँ निकल गया। आही मान्या की पीठ को सहला अपनी प्यारी आवाज में, क्या आपको मेरा भाभी माँ बोलना इतना बुरायन लगा जो आप रोने लगी? आही ही बात सुन मान्या जल्दी से उससे अलग हो उसके सिर और गाल पर किशकर, नहीं मेरा बच्चा, आप सोच भी नहीं सकते यह माँ शब्द सुनने के लिए हम कितना तड़पे हैं। यह आप नहीं जानती। आपने माँ बोलकर हमें पूरा कर दिया। आज से आप हमें भाभी माँ बोलेंगे। उसकी बात सुन आही उसके आंखों से आंसू साफ कर, ठीक है आज से आप मेरी भाभी माँ हो, लेकिन मेरी 2 शर्त है। मान्य कंफ्यूजन में, आपकी कैसी शर्त है? हमें बताओ। आही पहली, हमें अपने किसी भी माँ के आंखों में आंसू पसंद नहीं है, इसलिए आज के बाद आपके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आही की बात सुन मान्य के चेहरे पर मुस्कान आ गया। मान्या आपकी दूसरी शर्त क्या है? आही अपने मुंह का पाउट बना, हमारी दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाओगे। मान्या हंसते हुए, ठीक है हमें आपकी दोनों शर्त मंजूर है। आही खुश होकर, तो फिर ठीक है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे कुछ टेस्टी का बनाकर खिलाओ, तब तक मैं चेंज करके आती है। मान्या ठीक है आप आओ। तभी आही को कुछ याद आया और वह मान्या से, भाभी माँ भैया कहाँ है? आही की बात सुन मान्या को कुछ याद आया। वह अपने सिर पर हाथ मार, मैं तो भूल ही गई। आही क्या हुआ? मान्या आपके भैया स्टडी रूम में लंच कर वेट कर रहे होंगे, उन्होंने भी अभी तक लंच नहीं किया। आही कोई बात नहीं, आप लंच लगाओ, तब चेंज करके भैया को लाती हूँ।
आही की बात सुन मान्य किचन की ओर बढ़ गई, वही आही लिफ्ट की ओर। वही इन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। सीढ़ियों के पास अपने स्टडी रूम के बाहर शिवाय उसकी सारी बात सुन चुका था। उसके आंखों में भी हल्की नमी था। आही के आवाज लगाने पर सिर्फ मान्य ही नहीं शिवाय भी बाहर निकला था। शिवाय अपने लिए ऑफिस ग्राउंड फ्लोर के स्टडी रूम में ही बनवा लिया था। शिवाय खुद से थैंक यू गॉड हमारे जिंदगी में प्राइंसेस को भेजने के लिए। फिर आही को याद कर थैंक प्राइंसेस, आज आपने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। मेरी माँ जिस एहसास के लिए आज तक तरस रही थी उसे आपने पूरा कर दिया। फिर वह अपने स्टडी रूम में चला गया। अगर आप लोग की आज का पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। Thanks for watching my friends. Next episode come soon. Take care. Bye.